देखिए ये पैर ऊपर ही नहीं उठ रहा है, ये स्लैपिंग फुट कहते हैं ऐसे, स्लैपिंग फुट। ये इनको अपना घुटनों को ज़्यादा फ्लेक्स करना पड़ रहा है इसको उठाने के लिए। फिर से पीछे जाने, चल के दिखाओ अच्छे, नॉर्मल जैसे चलते हो वैसे ही चलो सर। हाय, दिस इज डॉक्टर अदनान फिरोज। हम कंसल्टेंट जॉइंट होता है और दोनों पैर को घुटना ऊपर फ्लेक्स करके उठा दें। ये बैठ जाए, वहाँ बैठना खाओ। पैर में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, लेकिन इनका डाउनवर्ड मूवमेंट है, नीचे वाला मूवमेंट ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टेंडन जो है, टेंडन ट्रांसफर सर्जरी हम करने वाले हैं। बिकॉज इनका डाउनवर्ड मूवमेंट अच्छा है, तो यहाँ से हम लोग टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन नहीं किया ऐसे ही है, और वो पैर ऊपर से दोनों खुद ड्रॉप है, दोनों में मूवमेंट बिल्कुल भी तो लोग वाला मूवमेंट है नहीं। तो हम लोग आज राइट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर्जरी होती है ये 1 2 3 4 एंड 5 6। तो बेसिकली साइड व्यू हम देखेंगे तो आप देख रहे हैं फुट ड्रॉप, लेफ्ट फुट टोटली ड्रॉप डाउन, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, और राइट फुट ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो कम्प्लीटली नॉर्मल लग रहा है। लेफ्ट फुट कम्प्लीट नॉर्मल, तो इसको फुट ड्रॉप है, इसका हम ऑपरेट करेंगे अराउंड 3 महीने बाद ऑपरेट करेंगे, जब अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और दूसरा पैर का जो ऑपरेशन है जिसमें फुट ड्रॉप है, वो हम लोग अराउंड ये जो है ये एक्चुअली एकदम यहाँ से हम लोग ट्रिपल रिलीज कर रहे हैं। So we make 3 incisions and we try to stretch the tendon. And stretching straight the rhythm of each other. So along with the foot drop surgery, एक वाले posterior tendon you can see the movements of the foot. It's totally a foot drop, a classical case of foot drop. So there is. इनको छोड़
तो ये अब इसको हम बिल्कुल प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, विदाउट प्रेशर ये बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉर्मल है। हम प्रेशर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अभी इतना हम लोग रिलीज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑल्सो रिलीज द टेनियम फ्रॉम बिहाइंड। हमने जैसे मुझे बताया 2-3 प्रोसीजर एक्स्ट्रा कराए। वो एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स ये होता है कि हमने एक तो टेंडन आगे की तरफ, पीछे का टेंडन आगे लाए, जो उंगली वो टेंडन होता है वो भी हम आगे लाए, इसमें जो टेंडन होता है वो रिलीज करा हम लोगों ने, और जो यहाँ पे पट्टा होता है ये, इसको भी हमने रिलीज करा है। जैसे इनका पैर जो एकदम ऐसे था, तो इसको रिलीज करने के बाद इनका मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट थोड़ा सा बदला। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दिस इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। और थोड़े बहुत अगर मैं मूवमेंट बोलूँगा पेशेंट से, बिल्कुल मूवमेंट नहीं तो ऑपरेशन से पहले, इस वक्त थोड़े इंप्रूवमेंट आए हैं। वर्षा थोड़ा मूवमेंट करके दिखाओ, ऊपर करो, फिर तो मूवमेंट ऊपर जाए, ऊपर करो। तो a flicker of movement is there and hopefully it may recover। इनमें प्रॉब्लम बस ये है कि वो टेंडन जो हमने ट्रांसफ़र करा था वो थोड़ा वीक था, तो इसलिए हमें 2 टेंडन ट्रांसफ़र करने पड़े, tibialis posterior और flexor distal longus। peroneus longus तो हम हमेशा लेते ही हैं, लेकिन FDL हम लोग नहीं लेते हैं। इन पेशेंट में हमने FDL भी लेना पड़ा, क्योंकि टेंडन जो था, मेन टेंडन काफ़ी वीक था। चलो ऊपर ऊपर, थोड़ा बहुत मूवमेंट है, लेकिन अब इन्हें फोर्स नहीं करेंगे, फिर आपको सिर्फ ठीक है। थैंक यू। Hi everyone, मैं डॉक्टर अदनान फ़िरोज़, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन राइट नाउ। और अगर जो लोग मिस कर लेंगे बहुत सी चीज़ों को, ये रिकॉर्डेड सेशन भी होगा, मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट करूँगा ये सब कॉमन क्वेश्चंस को, एंड आई विल ऑल्सो डू अ बिट और रिफाइनमेंट्स और एडिशंस ऑफ ऑल माई पेशेंट्स विच आई हैव ऑपरेटेड। जितने भी पेशेंट्स ऑपरेट करें उसमें भी मैं वीडियो में डालूँगा। और ये सेशन आज होने वाला है सभी मरीज़ों के लिए, जिसमें आप सबकी क्वेरीज़ मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जाहिर सी बात है ये एक्सक्लूसिवली फुट ड्रॉप पेशेंट्स के लिए ही है, क्योंकि जितने मैंने क्वेरीज़ काफ़ी आती हैं फुट ड्रॉप की, और मैंने काफ़ी पेशेंट्स फुट के मैं ऑपरेट करता रहता हूँ। एंड आई रियली होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स, आपके जो फुट ड्रॉप का जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से सही होंगी, उसको सर्जरी के थ्रू कैसे सही करें। एंड आई गारंटी यू दैट एवरीथिंग योर क्वेरीज विल डेफिनेटली बी सॉल्व्ड टुडे। So it's been a brief introduction of myself. It's been around almost 13 years, 13 साल हो गए मुझे ऑर्थोपेडिक्स में प्रैक्टिस करते हुए। I'm a trauma and joint replacement surgeon. I worked at all the major hospitals in Delhi, Bombay, and like Nanavati Hospital, Breach Candy Hospital, and all those hospitals. I have assisted all the major surgeries, and it's been a good training experience, and working with all the big surgeons of India. Well, today I have मेरा अपना एक hospital है अलीगढ़ में. It's a small hospital, but it's a very good hospital which I have maintained based on the standards of all the international hospitals. हॉस्पिटल में सभी तरह की सर्जरीज़ ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड हो रही हैं, फ्रॉम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ टू आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज़ एंड फुट ड्रॉप सर्जरीज़, एंड एवरी सर्जरी विच यू कैन थिंक अबाउट ऑर्थोपेडिक्स इज़ बीइंग डन एट माई हॉस्पिटल. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ. फुट ड्रॉप बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. जितनी मैं सोचता था इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन जब से मैंने एक पोस्टिंग डालना शुरू करी यूट्यूब में,
ना इतनी सारी क्वेरीज आई मेरे पास फुट ड्रॉप की, तो मुझे लगा कि यार इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड पीपल आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम फुट ड्रॉप। मैं जानता हूँ, गुड आफ्टरनून ओम प्रकाश एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द गुड रिस्पांस। तो फुट ड्रॉप एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों को लगता है कि ये सही नहीं होगी। उनको लगता है कि एक बार फुट ड्रॉप हो गया पेशेंट्स को तो मैं सही नहीं होऊंगा और मैं फुट स्प्लिंट के साथ हमेशा ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। द रीज़न बीइंग इज़ कि फुट ड्रॉप सर्जरीज बहुत सारे सर्जन्स नहीं करते हैं एंड ऐसी सर्जरी है जो इट्स नॉट वेरी कॉमनली बिंग डन बाय एवरी डॉक्टर, बाय एवरी ऑर्थोपेडिक सर्जन और एनी प्लास्टिक सर्जन। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट्स के, हम किसके वो दिखाएं। लॉट ऑफ पेशेंट्स वो क्या करते हैं, वो लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं और ज़िंदगी भर फिजियोथेरेपी करते रहते हैं ये सोच के कि उनका पावर रिकवर हो जाएगा, विच इज़ ऑल्सो फाइन। पावर कभी कभी रिकवर हो जाता है लेकिन एक टाइम के साथ। ओवर टाइम यूजुअली होता है 6 मंथ्स या 8 मंथ्स या मैक्सिमम 1 ईयर। लेकिन अगर आपका फुट पावर रिकवर नहीं हो रहा 1 साल में तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द सर्जरी। नाउ आई ट्राई टू आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस। सो गणेश हैज़ आस्क्ड मी अ क्वेश्चन के उनका हिप डिसलोकेशन हुआ था गणेश, और हिप डिसलोकेशन के बाद फुट ड्रॉप क्यों होता है। पहले तो ये है कि उसमें उसके पास शैटिक नर्व होती है हिप के पास, तो जब भी हिप डिसलोकेशन पीछे चला जाता है तो शैटिक नर्व को कंप्रेस कर लेता है। सो दिस इज़ द नर्व हियर एंड दिस इज़ द हिप। सो व्हाट हैपेंस इज दैट द हिप व्हेनेवर इट डिसलोकेट्स इट बेसिकली इरिटेट्स द नर्व और समटाइम्स इवन कभी कभी नर्व को डैमेज भी कर देता है, जिसकी वजह से फुट ड्रॉप हो जाता है। हिप डिसलोकेशंस के काफ़ी पेशेंट्स आए हैं जिसके बाद मुझे उन पेशेंट्स को फुट ड्रॉप की सर्जरी करनी पड़ी। और जो अगर वो रिकवरी 6 महीने में नहीं हो रही है या मैक्सिमम 8 मंथ्स, मैं यूजुअली 6 मेजॉरिटी पेशेंट्स में अगर 6 मंथ्स हो जाते हैं फुट ड्रॉप को, या अगर रिकवर नहीं हो रहा है कोई भी पेशेंट 6 महीने बाद, मैं उसको यूजुअली सर्जिकली ट्रीट करना प्रेफर करता हूँ। ओके अगर कोई पेशेंट कहता है मैं और इंतज़ार करना चाहता हूँ 6 महीने के बाद, आई कैन गिव देम टाइम, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है मुझे नहीं लगता 1 साल से ज़्यादा ज़रूरत है किसी को भी वेट करने की। अगर हो सके तो 8 महीने इज़ फाइन, 8 मंथ्स इज़ फाइन, 8 महीने में कुछ नहीं होने वाला, 1 साल में भी कुछ नहीं वाला। लेकिन 1 साल के आगे द मोर यू वेट ना, जितना वेट करोगे तुम लोग उतना ही तुम्हारी एंकल में स्टिफनेस आ जाएगी। और फिर रिजल्ट्स जो मैं टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी कर रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, जो हम पीछे से ये जैसे ये इफ़ दिस इज़ द फुट, ये फुट ड्रॉप है तो ये वाला टेंडन जो है, नीचे का टेंडन जो है, दिस इज़ बेसिकली फ्लेक्सिंग द फुट, ये नीचे की तरफ बेसिकली फुट को नीचे पुल करता है और ऊपर वाला टेंडन फुट को ऊपर पुल करता है। तो क्या होता है, हम नीचे वाला टेंडन पेशेंट का काम कर रहा है और ऊपर वाला नहीं काम कर रहा, तो नीचे वाले टेंडन को टेनल बना के हम ऊपर ले आते हैं और फिर जब ये टेंडन यहाँ पे आ जाता है तो इट बेसिकली एलिवेट्स द फुट, तो ये फुट काम करने लगता है। दैट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस फुट ड्रॉप सर्जरी या टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो ये होता है कि पेशेंट का फुट का नीचे वाला मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरीज होती है। तो गणेश, अगर आपको फुट ड्रॉप है, हिप डिसलोकेशन हो चुका है एंड इफ हैज़ बीन मोर देन 6 मंथ्स, मेरा ये सजेशन है आप उसको ऑपरेट कराओ, ठीक है। द रिजल्ट्स विच आई हैव डन सो फार आर वेरी गुड, even more than better than what I expected। मतलब people are actually playing cricket and everything। सर्जरी के बाद मेरे ख्याल से शुएब एक पेशेंट ने अपलोड करा था, अभी हाल फिलहाल में मैंने जानी पेशेंट को ऑपरेट करा है, फिर एक GB syndrome bilateral है, द रेसलर विच आई हैव टोल्ड यू। नो ऑल दीज पेशेंट्स आर रिकवरिंग वेरी गुड, मतलब रिजल्ट्स आर वेरी गुड। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग दिस सर्जरी। तो गणेश, दैट्स माई रिकमेंडेशन फ्रॉम यू। एंड Dikshit, I faced foot drop in left leg. Fine Dikshit, I hope you got your answer। left foot drop अगर है। The approximate एक दूसरा common question है, spinal cord patients ankle drop right hip right side। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अगर फुट ड्रॉप कई रीज़न्स की वजह से होता है। अगर फुट ड्रॉप कोई फ्रैक्चर की वजह से हो रहा है नी में, या डिसलोकेशन की वजह से हो रहा है हिप में, या कोई नाइफ इंजरी की वजह से हो रहा है जैसे एक पेशेंट को हुआ था लेग में, तो वो फुट ड्रॉप में अच्छी बात ये होती है, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड थिंग, लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट कि नीचे का टेंडन जो है वो इंटैक्ट होता है। जब फुट ड्रॉप
इन रीजंस की वजह से होता है। लेकिन जब फुट ड्रॉप स्पाइन इंजरीज़ की वजह से होता है, स्पाइन इंजरीज़ मतलब L5, L4 और अब एनीवेयर इन द स्पाइन, उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें नीचे वाला टेंडन भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो नर्व सप्लाई स्पाइन से आती है वो नीचे वाले मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है और ऊपर वाले मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें बेसिकली फुट बिकम्स फ्लेल, और जब फुट फ्लेल हो जाता है सो दिस टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी हम लोग नहीं कर सकते, और अगर करेंगे टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी तो वो बिल्कुल फेल हो जाएगी। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत पेशेंट्स आते हैं स्पाइन इंजरी के बाद मेरे पास और वो समझते हैं कि टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी मैं करूँगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगी। दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ नॉट द केस। स्पाइन इंजरी पेशेंट्स में अगर फुट ड्रॉप है और फुट ऐसे ही है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, उसमें मैं दूसरे तरीके की सर्जरी करता हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू डू अ सर्जरी इन अ फ्यू डेज ऑफ अ पेशेंट हु इज़ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम ग्वालियर। उसका बिल्कुल फ्लेल फुट है, ही इज़ नॉट एबल टू मूव हिज फुट डाउन और वो ऊपर भी नहीं ले जा पाता फुट को। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम जॉइंट को स्टिफ जाम कर देते हैं। ये जोड़ है, पेशेंट इज़ वॉकिंग लाइक दिस, ये कंप्लीट पैरालिसिस है फुट की। दिस फुट इज़ टोटली यूजलेस अगर मैं ऑपरेट नहीं करूँगा। सो आई हैव टू मेक दिस यूज़फुल। यूज़फुल कैसे बनाऊँगा मैं, पेशेंट का फुट नॉर्मल कर दूँगा। नाउ इफ़ अ पेशेंट इज़ वॉकिंग लाइक दिस, इट इज़ ऑलवेज बेटर देन दिस, इजंट इट। तो ये न्यूट्रल पोजीशन में हम लोग फुट लगा देते हैं। इसमें एक स्पेशल किस्म की नेल आती है जो हम नीचे से ले जाते हैं और ऊपर तक ले जाते हैं, तो वो नेल फुट को पकड़ के रखती है। इट इज़ कॉल्ड एन आर्थ्रोडीसिस सर्जरी। तो इसमें हम लोग पूरा एंकल और फुट एकदम स्टिफ कर देते हैं। तो पेशेंट आफ्टर द स्टिफनेस, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने लगते हैं इस पेशेंट, 3 to 6 months रिकवरी में लगते हैं इसमें, क्योंकि इट इज़ अ बिगर सर्जरी देन टेंडन ट्रांसफर सर्जरी। एनी बोनी ऑपरेशन इज़ अ बिगर ऑपरेशन। तो उसमें जब एक बार स्टिफ हो जाता है एंकल, ही वॉक्स नॉर्मली। ऑब्वियसली ये वाला मूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन इससे तो अच्छा है कि स्टिफ एंकल हो, एंड दैट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस सर्जरी इफ़ अ पेशेंट इज़ हैविंग स्पाइन इंजरीज। तो अगर आपके पास स्पाइन इंजरी है, आप लोग प्लीज़ मायूस मत हो, इट इज़ स्टिल देयर इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर दिस, और उसमें मैं एंकल को आर्थ्रोडिसिस कर देता हूँ। एंड वंस एक बार एंकल एक बार जुड़ जाए, एक बार जाम हो जाए, तो वो पेशेंट नॉर्मली जब चलेंगे उसको पता ही नहीं चलेगा कि फुट ड्रॉप था, ही बिकम्स यूज्ड टू इट। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। यतीश, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इफ़ यू आर हैविंग बोथ एंकल ड्रॉप्स बिकॉज ऑफ योर स्पाइन इंजरी, सो ये एंकल जाम करना ही एक ऑपरेशन हो सकता है। और अगर आपके नीचे वाले मूवमेंट अच्छे हैं किसी वजह से, तो आई कैन एक्चुअली गो फॉर अ टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी हम लोग कर सकते हैं। Chef Rathor, how can you discuss with me your foot drop case on live? अगर आप अपनी प्रॉब्लम इसमें बता दें फुट ड्रॉप की, तो मैं आपको बता दूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम विद ऑल द आंसर्स। ओम प्रकाश, फुट ड्रॉप ऑपरेशन के प्लास्टर लगाने के बाद क्या वॉकिंग कर सकता है? आई मीन 42 days इन प्लास्टर, पेशेंट को बेड रेस्ट में रहना पड़ता है या वॉकिंग? ऑपरेशन के फ़ौरन बाद जब टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करूँगा मैं, तो प्लास्टर में मैं अराउंड 6 weeks, 4 to 6 weeks का प्लास्टर लगाता हूँ इन पेशेंट्स में। वॉकिंग मैं दूसरे दिन से ही शुरू कर देता हूँ, लेकिन वॉकर से चलेगा वो पेशेंट जब भी मैं ऑपरेट करूँगा। और उसमें जिस पैर में मैं ऑपरेशन करूँगा उसमें पेशेंट वज़न डालना बिल्कुल मना होता है, क्योंकि एक बार वज़न 6 weeks तक वो टेंडन जो है जहाँ मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ से लेकर मैं ऊपर लगा रहा हूँ, तो उसको मज़बूत होने में इट टेक्स अराउंड 6 weeks to 8 weeks। उसके बाद मैं 6 weeks बाद प्लास्टर हटा देता हूँ और उसके बाद वॉकिंग स्टार्ट करता हूँ। एक और मैसेज मैं पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आते हैं फुट ड्रॉप सर्जरीज़ के लिए और काफ़ी सर्जरीज़ के लिए। तो मैं आपको एक मैसेज ये पहुंचाना चाह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ये आप ही का हॉस्पिटल है। आई डोंट कंसिडर दिस एज माई हॉस्पिटल, आई कंसिडर दिस एज माई पेशेंट्स हॉस्पिटल्स, ठीक है। आप लोग आराम से आइए, और अगर आप ऐसा मत समझिए कि मुझे वापस आके मुझे जाना पड़ेगा और फिर सर डेट देंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप लोग अगर बहुत दूर से आ रहे हैं तो आप लोग आइए, मैं एडमिट करूँगा एक दिन, और अगले दिन या 2 दिन बाद मैं ऑपरेट कर लूँगा। यू कैन स्टे इन माई हॉस्पिटल फॉर अराउंड 4 to 5 days का स्टे होता है, ठीक है। और अगर 6 to 7 days भी लग जाए, आई वोंट चार्ज यू एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, जस्ट टेक इट एज योर ओन हॉस्पिटल। आई वॉन्ट ऑल द कम्फर्ट विच यू कैन गेट, और मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ हम लोगों को मैं करूँगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट ऑल योर प्रॉब्लम्स। योर प्रॉब्लम्स आर माई प्रॉब्लम्स।
ओके, सो आई होप ओम प्रकाश मैंने आपका आंसर सही कर दिया। लेफ़्ट एंकल में ऊपर की तरह स्ट्रेंथ हो सर, मेरा शुगर सर्जरी हो सकता है सर, बताओ, मैं कर्नाटका से हूँ। यतीश, मैं समझा नहीं यार तुम्हारा क्वेश्चन। अगर तुम्हारा फुट ड्रॉप है और नीचे वाला मूवमेंट अच्छा है तो यार टेंडन ट्रांसफर सर्जरी हो सकती है। यू कैन प्लान अ विज़िट विद मी। और अगर कोई भी अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करना चाह रहा है, आई बिलीव मेरे असिस्टेंट्स के नंबर मैंने काफ़ी लोगों को दिए हैं और उसमें मेरे कमेंट्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मेरे असिस्टेंट को फ़ोन करिए, वो मेरा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर देंगे। आई यूजली मेरे जितने भी ऑनलाइन कंसल्टेशंस होते हैं मैं 2 PM to 3 PM के बीच में करता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम टू शो लाइव ऑन लाइव। मैं वीडियोस में तो आपके फुट्स देख सकता हूँ अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ममता फुट ड्रॉप, तो ममता परेशान मत होइए आप लोग, कोई भी परेशान मत हो। फुट ड्रॉप सर्जरी सक्सेसफुल, अच्छी खासी सर्जरी है एंड आई एम श्योर आई डेफिनेटली, मैं जितना कोशिश करूँगा, जितनी सर्जरीज़ मैंने करी है फुट ड्रॉप सर्जरीज़, इट हैज़ फैंटास्टिक रिजल्ट्स, फैंटास्टिक रिजल्ट्स। आप लोग एक बार सर्जरी हो जाए और एक बार मैंने सर्जरी हो जाए अच्छे से और 3 to 6 मंथ्स एक बार निकल जाते किसी पेशेंट के, आप उसको पहचान भी नहीं सकते हो कि उसका फुट ड्रॉप हुआ था या नहीं हुआ था। इट्स अ लाइफ चेंजिंग सर्जरी, आई बिलीव। इट्स अमेजिंग थिंग्स। Rathor, if you have got foot drop after discitis, this is basically a spine problem again. स्पाइन की वजह, स्पाइन इंजरी की वजह से होती है। डिस्काइटिस सबसे कॉमन L4 L5 लेवल में होता है एंड इफ़ इट इज़ अबव दैट इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस, बट सबसे कॉमन L4 L5 लेवल। और जब L5 स्पेशली L5 नर्व रूट कंप्रेस हो जाती है तो द फुट बिकम्स, फुट सस्टेन्स अ फुट ड्रॉप। तो अगर आपका फुट ड्रॉप हुआ है और आपका नीचे वाला मूवमेंट अच्छा है, जो चांसेस कम होते हैं स्पाइन इंजरीज़ में कि नीचे वाला मूवमेंट अच्छा हो, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था आप लोगों को, तो वी कैन, सर्जरी इज़ एडवाइज्ड बट प्रोवाइडेड इट हैज़ बीन एटलीस्ट, अगर स्पाइन इंजरी पेशेंट्स में मैं यूजुअली 8 मंथ्स का टाइम देता हूँ। अगर 8 महीने हो गए हैं या 1 साल हो गया है तो यू गो फॉर द ऑपरेशन। ओके, क्योंकि अगर 1 साल में रिकवरी नहीं हो रही है देन आई डोंट थिंक इट विल बी रिकवर एनी मोर। So either we can go for a tendon transfer surgery, or we can go for a arthrodesis procedure. Arthrodesis मतलब joint को fuse करना, ठीक है। जब joint fuse हो जाएगा, ये वाला joint और ये वाला joint fuse हो जाएगा तो joint straight हो जाएगा। So these are all very specialized surgeries और इसलिए it should be done in a good center and with a good surgeon who is trained in all these surgeries. फुट ड्रॉप सर्जरी के बाद लिम्पिंग ख़त्म हो जाएगी। यस सोनू, लिम्पिंग आपकी ख़त्म हो जाती फुट ड्रॉप सर्जरी के बाद, क्योंकि फुट ड्रॉप सर्जरी का मकसद ये है कि जब पेशेंट चलता है तो वो अपना नी को ज़्यादा ऊपर उठा के चलता है, तो ऐसा लगता है लिम्प कर रहा है। लिम्पिंग इज़ आइदर ड्यू टू पेन होता नहीं है फुट ड्रॉप पेशेंट्स में, ठीक है, और आइदर ड्यू टू सम डिफॉर्मिटी होती है इन पेशेंट्स में। तो वो डिफॉर्मिटी को जो हम सही कर देंगे तो आपकी लिम्पिंग ख़त्म हो जाएगी। That's what I believe. फरहान कुरैशी, सर मेरा बेटा 1.5 साल का है, उसे फुट ड्रॉप हो गया है, गलत लगाने लगा, इंजेक्शन गलत जगह लगाने से है, ऑपरेशन हो सकता है। 1.5 साल फरहान, 1.5 years इज़ वेरी लेस, मतलब इतने छोटे बच्चों में मैंने एक तो I don't suggest any surgery to be done right now. Understand, any child, he should be at least 4 to 5 years, at least 4 years से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि patients are not fit for any surgery. I think you should wait and watch फरहान। अभी आप बस उसकी फुट की एक्सरसाइज करिए कि स्टिफ ना हो, ठीक है। लेट द चाइल्ड ग्रो, उस बच्चे को बड़े होने दें। 1.5 साल बहुत छोटी उम्र होती है कुछ भी करने के लिए। बस आप फिज़ियोथेरेपी कराइए अच्छे से, एंकल मूवमेंट्स ऊपर नीचे कराएं। आई थिंक दैट इज़ मोर देन व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, एंड वेट फॉर अ फ्यू ईयर्स, दैट्स व्हाट आई सजेस्ट, क्योंकि बच्चे को बड़ा हुई होना चाहिए कोई भी सर्जरी को झेलने के लिए, समझ रहे हो। सो राइट नाउ दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस विच आई कैन गिव यू फरहान। जस्ट एंकल मूवमेंट्स करते रहिए, स्टिफ नहीं होने दें। वक्त आने पे जब बच्चा बड़ा होगा
एटलीस्ट मोर देन 6 years एटलीस्ट, तो हम लोग सोच ज़रूर सकते हैं अगर फिर भी नहीं आए रिकवरी तो आप मुझे दिखा सकते हैं 3-4 साल बाद। ओम प्रकाश, आफ्टर 1 year ऑफ फुट ड्रॉप ऑपरेशन कैन पेशेंट्स रनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइक आर्मी, बिहार पुलिस? यस ओम प्रकाश, जितने भी फुट ड्रॉप पेशेंट्स हैं एटलीस्ट आफ्टर 1 year, मैं 1 year से पहले तो बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करता हूँ कोई भी लेबोरियस वर्क करने के लिए, क्योंकि 1 साल तक ये टेंडन मजबूत होता रहता है। लेकिन 1 साल बाद जब एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो 1 साल में पेशेंट्स यूजली अडेप्ट भी कर लेते हैं, वो टेंडन मजबूत भी हो जाता है एंड ही कैन जॉइन द आर्मी एंड पुलिस, बिकॉज उसके लिए उनको अगर सर्टिफिकेट भी चाहिए तो मैं पहले असेसमेंट करता हूँ कि अगर जैसे बिहार पुलिस या आर्मी में अगर उनको एक डॉक्टर का सर्टिफिकेशन चाहिए, कैन दे जॉइन दैट आर्मी या पुलिस का नौकरी कर सकते हैं। तो अगर वो सर्टिफिकेशन मांगेंगे तो पहले मैं उस पेशेंट को असेस करूँगा कि इज़ ही एक्चुअली फ़िट इनफ टू जॉइन दैट आर्मी, और अगर मुझे लगेगा कि डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन सब सही है और चल भी पा रहा है, दौड़ भी पा रहा है, मैं अपने आप एग्जामिन करूँगा और तब आई कैन गिव अ सर्टिफिकेशन दैट यू आर वेल टू गो एंड यू कैन जॉइन द आर्मी। बट मुझे लगता है आप ज्वाइन कर सकते हैं, रिजल्ट्स आर प्रीटी गुड। सोनू, लगाने के बाद भी हिप से लिंपिंग आ रही है, AFO, अच्छा एंकल फुट ऑर्थोसिस, एंकल फुट ऑर्थोसिस, स्प्लिंट की बात कर रहे हैं। स्प्लिंट लगाने के बाद हिप से लिंपिंग आ रही है, क्या ये सर्जरी बाद चली जाएगी? देखो सोनू, ये जो फुट ऑर्थोसिस होता है या AFO जिसे हम कहते हैं एंकल फुट ऑर्थोसिस, ये एक स्प्लिंट है जो आपके फुट को ऐसे रखता है, समझ गए? उसमें लिंपिंग इसलिए आती है क्योंकि उसमें आपकी मसल पावर काम ही नहीं कर रही है, आपका फुट ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपकी वो क्या कर रहा है, स्प्लिंट इज़ जस्ट लाइक आपका एंकल को ऐसे रख रहा है, कुछ नहीं हो रहा एंकल में। सर्जरी के बाद जब टेंडन ट्रांसफ़र करेंगे तो वो मूवमेंट होने लगता है, ठीक है? जो मूवमेंट जब होने लगेगा तो ऑब्वियसली लिंपिंग नहीं आएगी, वो दैट इज़ वही एक इस सर्जरी का प्रिंसिपल है कि एक बेजान चीज़ में आप जान डाल रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। और सर्जरी के बाद पेशेंट्स काफ़ी खुश होते हैं। मुझे नहीं लगता कि सर्जरी के बाद आपको लिम्प करना पड़ेगा। अगर आपकी क्लासिकल फुट ड्रॉप है और टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी अच्छे से हो जाती है, I believe the results will be fine and you will be very happy with the results. ममता सर, मेरी SCI सर्जरी हुई थी, स्पाइनल कॉर्ड, SCI मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आई बिलीव SCI सर्जरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, या तो फाइन। स्पाइन सर्जरीज़ के मैंने क्वेश्चन अभी आपको आंसर करा है कि कोई भी सर्जरी हो, कोई भी फुट ड्रॉप हो, इट गेट्स ऑपरेटेड नाइसली। सौरभ सर, मेरा PCL सर्जरी के बाद फुट ड्रॉप हुआ है, नाउ 2.5 महीना हो गया है, वेरी स्लाइट मूवमेंट आया है सर, एनी सजेशंस प्लीज़? तो क्योंकि सौरभ आपके मूवमेंट्स आना शुरू हो गए हैं एंड इट्स ओनली बीन 2.5 months, 2.5 महीने हुए हैं। 2.5 महीने बहुत कम टाइम है कुछ भी कहने के लिए। मैं अभी ये सर्जरी बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करूँगा आपको, आप कम से कम 6 महीने रुकिए। अगर आपके मूवमेंट्स आना शुरू हुए हैं तो उम्मीद है कि आपके पूरे मूवमेंट्स आ जाएंगे, आपको फुट ड्रॉप सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अहमद रज़ा, एस्टेबलम विद पोस्ट और विद डिसलोकेशन एंड शिफ्ट फॉर इंडिविजुअल फीमेल्स। अहमद रज़ा, मुझे लग रहा है आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको शैटिक नर्व इंजरी हुई है आफ्टर पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। तो अगर शैटिक नर्व इंजरी हुई या आपको डिसलोकेशन ऑफ हिप के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, आपकी सर्जरी आराम से हो जाएगी, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपकी टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी विल बी डन वेरी नाइसली, आप उससे बिल्कुल परेशान मत होइए। आप प्लान करिए यहाँ आने का, वी कैन गो अहेड विद द सर्जरी। ओके सौरभ, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। स्टार तिवारी, टेंडन सर्जरी में सर सेंसेशन वापस आ जाता है क्या? देखो तिवारी जी, सेंसेशन तो वापस नहीं आता क्योंकि हम नर्व की सर्जरी नहीं कर रहे हैं, हम टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी कर रहे हैं। तो हमारा मकसद इस सर्जरी का सेंसेशंस का नहीं होता है, बस मूवमेंट वापस आने का होता है। अगर सेंसेशंस, मुझे नहीं पता सेंसेशंस आएंगे या नहीं आएंगे, अगर मेरे ख्याल से अगर मूवमेंट आने लगा पेशेंट का तो हो सकता है आगे चलकर सेंसेशंस आने लगे। जब कुछ चीज़ काम करने लगती है तो वापस अनाटमी वापस फिर से इट रीजनरेट्स नेचुरली, तो यू नेवर नो। लेकिन सर्जरी इज़ नॉट डन फॉर सेंसेशंस, इट इज़ डन फॉर
मतलब सर्जरी सेंसेशंस के लिए नहीं की जाती है, मसल पावर को वापस लाने के लिए की जाती है। ठीक है, सेंसेशंस आगे चलकर आएंगे या नहीं आएंगे वक्त बताएगा। ठीक, ओके। अजय सर, मेरा नीचे का मूवमेंट अच्छा है और थोड़ा सुनपन है। तो अजय, अगर आपका नीचे का मूवमेंट अच्छा है और थोड़ा बहुत सुन है तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आप टेंडन ट्रांसफर सर्जरी के लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। अगर किसी भी पेशेंट का नीचे वाला मूवमेंट अच्छा है तो मैं उसको ज़रूर एडवाइस करूँगा टेंडन ट्रांसफर सर्जरी कराने के लिए, क्योंकि आपकी सर्जरी सक्सेसफुल होगी। यादव, ममता यादव सर, मेरा फुट ड्रॉप सही हो जाएगा? डेफिनेटली सही हो जाएगा ममता यादव जी। आप हम करने वाले हैं, सही करने वाले ऊपर वाला है। हमारा काम है काम अच्छे से करना, और द रेस्ट इज़ अप टू गॉड। बट आई एश्योर यू वन थिंग, दैट आपकी सर्जरीज जो भी होंगी इट्स गोना बी इन द बेस्ट हैंड्स। Hemant, hello sir, good day. In October 2019, I had a spine surgery, L2, L3 level after accident. After 1.5 years, I started getting plantar flexion movement, but dorsiflexion is 0. Can foot drop surgery fix it? Well, Hemant, you are very lucky कि आपके नीचे वाला मूवमेंट अच्छा आ गया है। बहुत से पेशेंट्स में ये भी नहीं आता है, और अगर आपका नीचे वाला मूवमेंट अच्छा आ गया है देन डेफिनेटली आप फुट ड्रॉप सर्जरी आप में सक्सेसफुल हो जाएगी। और इसमें लेकिन मुझे एक बार असेस करना पड़ेगा। यू कैन प्लान फॉर अ विज़िट टू मी और प्लान फॉर एन ऑनलाइन कंसल्टेशन विद मी। आप आराम से इसको प्लान करिए, बिकॉज आई डोंट थिंक वेटिंग एनी लॉन्गर। 1.5 ईयर्स अच्छा खासा टाइम होता है, और अगर आपका डॉर्सीफ्लेक्शन 0 है, आप वेट करने से मुझे नहीं लगता बिल्कुल फ़ायदा है आपको। आप प्लान करिए सर्जरी, नीचे वाला मूवमेंट अच्छा है, सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी सर्जरी। ठीक है। सौरभ सर, मेरा PCL सर्जरी, अच्छा आई आंसर्ड योर क्वेश्चन सौरभ। असल में क्वेश्चंस जो आते हैं ये अराउंड 10 to 20 सेकेंड्स बाद आ रहे हैं, तो आई कांट आंसर इट रैंडमली। ममता सर, मेरे सीधे पैर में फुट ड्रॉप है। ओके, आई आंसर्ड आर्ट्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, माई मैनी क्वेश्चंस हैज़ क्लियर्ड, थैंक यू आर्ट्स ऑफ सेल्फ डिफेंस। अजय, सर्जरी के बाद सुनपन चला जाता है सर जी? मैंने आंसर कर दिया आपका क्वेश्चन। मोहम्मद आमिर, मेरा डिसलोकेशन हो गया था 2014 में, मेरा फुट ड्रॉप हो गया और मुझे डर लगता है टेंडन ट्रांसफ़र कराने में, क्योंकि अभी मैं रनिंग भी कर लेता हूँ और मेरे नीचे जाने वाला पावरफुल है। आमिर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी जगह बिल्कुल ठीक है, नीचे वाला मूवमेंट आपका अच्छा है, और अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं आप मत कराइए सर्जरी। टेंडन ट्रांसफर सर्जरी इज़ नॉट समथिंग कि आप किसी के कहने पे टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, आपको अभी 1 साल या 2 साल तक आप खूब रनिंग करेंगे, 3 साल तक रनिंग कर लेंगे, 4 साल तक रनिंग कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका एंकल स्टिफ होने लगेगा, फिर आपका एंकल मूवमेंट जो है इतना ही रहेगा, इतना नहीं जाएगा। तो अगर बाद में मैं टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करूँगा तो वो रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ नीचे वाला मूवमेंट जिनका अच्छा होता है वो सर्जरी नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि सर मेरा नीचे वाला मूवमेंट अच्छा है, मैं क्यों सर्जरी कर रहा हूँ, मैं अपना सब काम कर पा रहा हूँ। बिल्कुल आप काम कर सकोगे, कब तक करोगे, ज़िंदगी भर ऐसे काम करते रहोगे। ठीक है, 2-3 साल अंटिल यू आर यंग एज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यंग एज में सब लोग सही कर लेते हैं। लेकिन आप वही सर्जरी आप कहेंगे मुझसे कि सर 4 साल बाद मैं सर्जरी कराऊंगा, क्या मेरे रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेंगे? नहीं, सेम नहीं रहेंगे। ठीक है, क्या होता है, एंकल स्टिफ हो जाता है। अगर कोई पेशेंट ऐसे चलता जा रहा है 4-5 साल तक, तो ये टेंडन जो है ना बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा, तो मैं मूवमेंट नहीं ला पाऊँगा पूरी तरह से। अभी मेरा हाथ ऐसे चल रहा है, ठीक है, 4 साल बाद मेरा हाथ इतना चलेगा, और तब मैं टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करूँगा तो तब भी मूवमेंट मेरा इतना ही रहेगा, इतना नहीं रहने वाला मेरा मूवमेंट। तो अगर आपको लग रहा है आप दौड़ पा रहे हैं, सब काम कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड, इट्स गुड, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप सर्जरी कराओ, लेकिन आप ये मत समझो कि मैं कई साल बाद सर्जरी करा लूँगा सेम रिजल्ट्स होंगे। आई एम सॉरी टू से दैट। आप जितना वेट करोगे उतनी स्टिफनेस बढ़ती जाएगी और उतनी प्रॉब्लम्स आपको होती रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि आप, आई थिंक यू शुड प्लान फॉर द सर्जरी। मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि एटलीस्ट यू शुड प्लान फॉर अ सर्जरी। डरने की ज़रूरत नहीं है, डर हल नहीं है किसी चीज़ का। नो, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। आप अभी 1 साल का पीरियड देख रहे हैं, आप आने वाले 10 साल का पीरियड देखिए,
10 साल बाद आप ऐसे ही चलते रहेंगे? आप 10 साल बाद आप क्या अपनी प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन अगर दौड़ने भागने वाला है, इट्स अ डिफरेंट थिंग लेकिन टेंडन ट्रांसफर सर्जरी अगर रिजल्ट्स एक बार सक्सेसफुल हो जाती है तो आप 1 साल बाद नॉर्मल दौड़ने लगेंगे। अभी आप एबनॉर्मली दौड़ रहे हैं, अगर सर्जरी सक्सेसफुल हो गई आप नॉर्मली दौड़ पाएंगे। और ये मत सोचिए कि टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी के बाद आपका नीचा वाला मूवमेंट गायब हो जाएगा। नीचा वाला मूवमेंट आपका रहेगा फिर भी, आपका ऊपर मूवमेंट भी रहेगा, नीचे भी रहेगा। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी कर लूँगा तो आपका नीचे वाला मूवमेंट भी ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नीचे वाला मूवमेंट आपका रहेगा और ऊपर वाला मूवमेंट भी आ जाएगा। तो ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, उसमें तो नुकसान ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि टेंडन ट्रांसफर सर्जरी अच्छे से करनी चाहिए। तो जो आदमी कर रहा है, आई एम फ्रीक्वेंटली डूइंग टेंडन, बहुत फुट पेशेंट बहुत आते हैं मेरे पास, आई एम फ्रीक्वेंटली डूइंग टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज, और जितनी मैंने कर रही है आई हैव शोन द रिजल्ट्स। अभी एक काफ़ी पेशेंट्स आने वाले इस महीने में, पोस्ट करूँगा उनकी सर्जरीज। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन आमिर। Dalip Singh Thakur, sir, my right leg is weak comparison to left and I can't put my foot straight. कोई फ्लेक्शन नहीं है, एक्सटेंशन भी नहीं है। When there's no flexion and extension, when I walk on the right foot, then weight is totally dependent on the outer side. दलीप सिंह जी, आप जो है आपका पूरा फुट मेरे ख्याल से फ्लेल है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, और अगर फ्लेल है तो इस जॉइंट को हमें बोनी प्रोसीजर करना पड़ेगा। इस जॉइंट को और इस जॉइंट को हमें फ्यूज़ करना पड़ेगा, जाम करना पड़ेगा। उसमें एक स्पेशल किस्म का नेल आता है, हम यहाँ से लगाते हैं और पूरा ऊपर तक नेल अंदर ही अंदर रहता है और जॉइंट फ्यूज़ हो जाता है, आपका पैर स्टिफ रहेगा। हाँ, टेंडन ट्रांसफर सर्जरी आप में सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि ऊपर और नीचे वाला मूवमेंट आपका नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इससे बेहतर है ऐसा वाला फुट। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन दलीप। हेमंत, आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया है मैंने। ममता यादव, मुझे बहुत दिन हो गए हैं सर। अगर आप बहुत दिन हो गए हैं तो आप फिर और वेट मत करो, बट अब मैं आपका फुट देखना पसंद करूँगा इससे पहले मैं कोई भी डिसीजन करूँ। यू कैन गेट इन टच विद माय असिस्टेंट, ऑनलाइन कंसल्टेशन करा देंगे। और अगर आप आना चाहती हैं हॉस्पिटल में, मेरा हॉस्पिटल अलीगढ़ में है, ऑर्थोपेडिक सेंटर अलीगढ़, फिरोज स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आप कभी भी आलू आ सकते हैं। आमिर फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश, मोहम्मद आमिर। अच्छा, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन आमिर। सर मेरा PCL सर्जरी, सौरभ, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। रोमियो, सर मुझे भी फुट ड्रॉप है, तो सही हो जाएगा आपका फुट ड्रॉप रोमियो। कि अगर कोई लेट जॉइनर्स हैं, आप लोग मेरे रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आंसर करे हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर इन माय आंसर्स, और मेरे आई रियली होप कि आपके क्वेश्चंस जो हैं फुट ड्रॉप से रिलेटेड आपके सब आंसर कर रहा हूँ मैं। आफ्टर ऑपरेशन कैन पेशेंट यूज़ इंडियन टॉयलेट और वेस्टर्न टॉयलेट? ऑपरेशन के बाद फ़ौरन बाद तो आप इंग्लिश टॉयलेट ही यूज़ करेंगे, वेस्टर्न टॉयलेट, लेकिन ऑपरेशन के 3 महीने बाद मेरे ख़्याल से यू विल बी एबल टू, आप लोग दोनों तरीके के टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। टॉयलेट सीट वेस्टर्न भी हो सकती है, इंडियन भी हो सकती है, एक बार मूवमेंट्स आने लगे तो इट डजेंट मैटर। रोशन आए। ममता, मेरे पैर नीचे लटका रहता है, उंगली चलाते हैं तो भी नीचे की ओर चलती हैं, ऊपर नहीं उठती है। ममता, जैसे मैंने बताया, अगर आपका पैर नीचे लटका रहता है और अगर नीचे वाला मूवमेंट अच्छे हैं तो मैं टेंडन ट्रांसफर सर्जरी कर लूँगा, आपका पैर सही हो जाएगा। अनूप साहा, सर मेरा GBS हुआ था, 30 साल हो गए, लेकिन फुट ऊपर नीच होता है लेकिन अपने आप नहीं होता। ओके अनूप, तो GB सिंड्रोम, मैंने अभी हाल फिलहाल में एक बायलैटरल GB सिंड्रोम, एक लड़का था, यंग चैप, ही केम ऑल द वे फ्रॉम बिहार, उसको मैंने फुट ड्रॉप सर्जरी करी थी। अभी तो एक फुट उसका ऑपरेट करें, नेक्स्ट आई थिंक आफ्टर 8 वीक्स, 3 महीने के बाद मैं उसका दूसरा फुट ऑपरेट करूँगा। लेकिन उस पेशेंट में जब GBS सिंड्रोम होता, उस पेशेंट में नीचे वाला मूवमेंट अच्छा था, तो उसको मैंने टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करके ऊपर लगा दिया, एंड द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। वो मेरे फॉलोअप में आया था, मैं वीडियो पोस्ट नहीं करा अभी, जब उसका अच्छा खासा मूवमेंट्स आ जाएंगे आई विल पोस्ट द वीडियो।
आपका केस मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है आप का दोनों मूवमेंट्स नहीं है जीबी सिंड्रोम में। जीबी सिंड्रोम अगर किसी को पता नहीं है, जीबी सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है जिसमें आपकी नर्व्स जो है पूरी बॉडी में डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, और सब कॉजेज़ अननोन कॉजेज़ भी हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, फुट ड्रॉप एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जीबी सिंड्रोम में जो पेशेंट्स को होती है। तो अनूप साहा जी हैं, इनको भी जीबी सिंड्रोम हुआ था। बहुत ख़राब बीमारी होती है ये। लकीली आई थिंक ही इज़ फाइन नाउ, ओनली फुट ड्रॉप रह गया है इनका। फुट ड्रॉप सही हो जाएगा अनूप जी, इट डिपेंड्स। मैं देखो सर्जरी मैंने जैसे बताया, मैं 2 तरह की सर्जरी करता हूँ फुट ड्रॉप पेशेंट्स में। एक होती है टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी, टेंडन को नीचे से लेकर ऊपर लगा देते हैं, और एक होता है जॉइंट फ्यूजन सर्जरी, दोनों जॉइंट्स को हम फ्यूज़ कर देते हैं। तो अगर आपका नीचा और तो ऊपर वाला मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही पैर लटका हुआ है, तो मैं जॉइंट फ्यूजन सर्जरी करूँगा, और अगर आपका नीचा वाला मूवमेंट अच्छा है तो मैं टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी करूँगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, आई हैव टू सी यू फर्स्ट, आई कांट से विदाउट सीइंग यू। सर फुट ड्रॉप कितने में ठीक हो जाता है? सबसे कॉमन क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग द कॉस्ट, और कॉस्ट काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं। देखिए द कॉस्ट जो होता है, मेरे हॉस्पिटल में जो पूरा पैकेज होता है 4 to 5 days या 6 days का कॉस्ट जो होता है अराउंड 65,000 रुपीज़। इसमें ऑपरेशन फ़ीस एंड एवरी अदर फीस इज़ इंक्लूडेड इन इट। जो इसमें शामिल नहीं होता है वो 2 चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, एक स्क्रू का ख़र्चा और जो मेडिकेशंस आती हैं। ठीक है, स्क्रू जो होता है इसमें 2 तरीके के स्क्रूज़ आते हैं। एक होता है बायो एब्जॉर्बल स्क्रू। स्क्रू जो होता है, एक बायो एब्जॉर्बल स्क्रू क्या होता है कि वो स्क्रू एक बार हम लगा देते हैं टेंडन के पास, तो वो स्क्रू अपना आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं 1 साल या 2 साल के अंदर, तो इट गेट्स डिजॉल्व इन द बोन, और स्क्रू ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये वाला स्क्रू जो आ रहा है, जो बायो एब्जॉर्बल स्क्रू आ रहा है, ये 18,000 रुपये के आसपास आ रहा है। 15 to 18,000 का स्क्रू आता है, और जो सूचर्स आते हैं वो एक्स्ट्रा 2-3-4 हज़ार के आते हैं। सो इट्स लाइक 18,000 का खर्चा होता है इम्प्लांट में। जो स्क्रूज़ आते हैं वो 18,000 होता है। दूसरा स्क्रू अगर कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा और उसको स्क्रू इतना महंगा लग रहा है, तो दूसरा स्क्रू एक और आता है, वो अराउंड 5,000 या 5 to 6,000 रुपीज़ का आता है। वो टाइटेनियम स्क्रू होता है। तो टाइटेनियम स्क्रू भी मैं लगाता हूँ फुट में, ठीक है, लेकिन ये स्क्रू एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये ज़िंदगी भर रहता है। दोनों स्क्रूज़ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैं टोटली पेशेंट की चॉइस के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप कौन से स्क्रू लगाना चाहते हैं। अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बायो एब्जॉर्बल स्क्रू इज़ द बेटर वन, और अगर किसी वजह से आप अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो टाइटेनियम स्क्रू भी अच्छा है। रिजल्ट्स दोनों में बराबर हैं, रिजल्ट्स में किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं होता, ठीक है। इट्स टोटली अपॉन योर चॉइस कि आप स्क्रू कौन से लगाने चाहते हैं। बोथ आर इम्पोर्टेड, बाहर की कंपनी है, स्ट्राइकर कंपनी यूज़ करता हूँ मैं। आई एम सॉरी, आई डोंट डिस्क्लोज द कंपनीज़, लेकिन बाहर की कंपनीज़ में यूज़ करता हूँ मैं। आई डोंट गो फॉर लोकल कंपनीज़, और ये एक्स्ट्रा ख़र्चा होता है बस मेजर। तो 65,000 प्लस द स्क्रू चार्ज एंड मेडिकेशन जो आती हैं एनेस्थीसिया की, दैट इज़ अराउंड 6,000 to 7,000 की मेडिकेशंस आती हैं। बट सेइंग दिस, आप अगर किसी पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, किसी पेशेंट को लगे कि मैं इस प्राइस में नहीं करा पाऊँगा ऑपरेशन और मैं ऐसे ही रह लूँगा, तो जस्ट गेट इन टच विद मी पर्सनली। यू नो, आई कैन ऑलवेज आई कैन थिंक अबाउट इट कि अगर आपको लगे, मैं किसी भी पेशेंट में मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पैसों की वजह से ऑपरेट नहीं करा पाए और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काट दे। आई डोंट लाइक ऑल दोस थिंग्स, यू नो। आई कैन गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे बस आपको सही करना है। आई होप प्राइस वाला इशू सॉल्व हो गया है। आई होप देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन द प्राइस। वैसे आई डोंट डिस्क्लोज माई प्राइजेज़, बट आई डोंट नो, मतलब देयर इज़ नो रीज़न फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग द प्राइजेज़। सर आप मुझे सही कर दो, आप मेरे लिए भगवान हो जाओगे। नहीं ममता, मैं भगवान नहीं होऊंगा, आई एम जस्ट ह्यूमन। एंड मेरी ट्रेनिंग अगर मेरी ट्रेनिंग अच्छी हुई है फुट सर्जरीज़ में, तो मैं उस चीज़ को मैं अपने पेशेंट्स में फ़ायदे पहुँचाने के लिए करूँगा। जितना पहुँचा सकूँगा उतना करूँगा। सो यू कैन प्लान अ विज़िट ममता, आपका यू आर मोस्ट वेलकम टू माई हॉस्पिटल। शेफ राठौर, L4 L5 डिस्क ऑपरेशन के बाद आई गॉट डिस्काइटिस। आई हैव सेकेंड ऑपरेशन अ वुंड डिब्रीमेंट। आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन माई इन्फेक्शन हैज़ रेज एंड 1.5 month in hospital I got foot drop. Downward movement is perfect.
शेफ़ राठौर जी, अगर आपका डाउनवर्ड मूवमेंट परफेक्ट है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी टेंडन ट्रांसफर सर्जरी विल बी सक्सेसफुल। आप बिल्कुल प्लान करिए इस सर्जरी के लिए। एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट माई असिस्टेंट्स एंड प्लान ए विजिट टू माई हॉस्पिटल। Everyone is welcome because, as I said before, and I'll always be saying, this is your hospital, not my hospital. सौरभ प्लीज़ सर, मेरा PCL सर्जरी के बाद फुट ड्रॉप हो गया ना, 2.5 महीने है, वेरी स्लाइट मूवमेंट आया है सर इनसे। सौरभ, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, मुझे लग रहा है आपने सुना नहीं। आप बिल्कुल अभी सर्जरी मत कराइए। अगर आप 2.5 महीने हुआ है बस, तो आप बिल्कुल सर्जरी मत कराइए। अभी आप वेट करिए, 6 महीने तक वेट करिए। 6 महीने तक मेरे ख्याल से आपका मूवमेंट आ जाएगा। अगर हल्का मूवमेंट आ रहा है तो आपको वेट करने में ज़्यादा फ़ायदा है। अभी सर्जरी बिल्कुल एडवाइस नहीं है आप में। 6 मंथ्स बाद मुझे बताइएगा, अगर 6 महीने बाद भी आपका मूवमेंट्स नहीं आए तो मैं सोच सकता हूँ, लेकिन अगेन आई विल बी असेसिंग। अगर 6 महीने तक मूवमेंट थोड़ा थोड़ा आए जा रहा है तो फिर उसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी रिकवरी पूरी तरीके से हो जाएगी। कुछ टाइम पहले एक ऐसे ही पेशेंट आया था, 4 मंथ्स हो गए थे, ही हैड टू जॉइन द आर्मी, और आई थिंक पुलिस ज्वाइन करनी थी उसको। तो उसका मूवमेंट हल्का हल्का आ रहा था, बट ही वॉज ट्राइंग टू से दैट कि आप सर्जरी कर लो, लेकिन आई कांट गो फॉर द सर्जरी। जब मूवमेंट आने लगता है तो सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। हाँ, अगर 1 साल हो गया है और तब भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, तब सर्जरी का हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। सर बहुत से क्वेश्चन हैं, कहाँ से शुरू करें? शशांक, क्वेश्चंस मैंने काफ़ी आंसर करे हैं अभी। मेरे ख्याल से आप, अगर आपने मिस करे हैं काफ़ी क्वेश्चंस मेरे, आप लोग प्लीज़ यू कैन गो बैक टू इन द रिकॉर्डेड सेशन एंड आप लोग उसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना। प्राइस सर्जरी कितना लगेगा? प्राइस मैंने डिस्कस कर लिया है। सर, क्या फुट ड्रॉप ऑटोमेटिकली ठीक हो सकता है? फुट ड्रॉप ऑटोमेटिकली ठीक हो सकता है प्रोवाइडेड कि नर्व इंजरी कंप्लीट इंजरी नहीं है, और 1 साल के अंदर, यूजली 8 महीने या 1 साल के अंदर अगर पावर आ जाता है तो वेल एंड गुड। अगर 1 साल हो गया है तो आपको वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सर्जरी के लिए प्लान करो। अगर अपने आप ठीक होनी होता है तो विद इन अ ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, मिनिमम 6 मंथ्स। अगर 6 महीने बाद भी एकदम मूवमेंट नहीं आया, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है पैर, वेट करने से फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने रुक जाओ, 3 महीने और रुक जाओ, लेकिन पावर नहीं आ रहा है, प्लान फॉर अ सर्जरी। इट्स वेरी गुड रिजल्ट सर। Chef Rathore, I'm from Pakistan. For 3 months I can't even sit and use Pampers. I face worst pain in my life. 6 painkillers. राठौर जी, मैं समझता हूँ आपकी परेशानी। आपकी स्पाइन इंजरी हुई थी। स्पाइन इंजरी पे स्पाइन पेशेंट्स काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो आप बता रहे हैं ये प्रॉब्लम्स। इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू लिव लाइफ एट योर हेल्दीएस्ट, यू नो। जो चीज़ सही हो सकती है उसको सही कराओ, और जो चीज़ नहीं सही हो सकती है उसके साथ रहना सीखो। लेकिन आजकल इतने एडवांसमेंट्स हो गए मेडिकल साइंस में, आई थिंक देयर इज़ अ सर्जरी फॉर एवरी सिंगल थिंग, यू नो। हल तो हर चीज़ का है। हम डॉक्टर्स के लिए जितना हमारे पास नॉलेज है वो सब आपको उससे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी सही करने वाला तो ऊपर वाला है। शशांक, मेरी भी शियाटिक नर्व इंजरी है एस्टेब्लम सर्जरी के बाद। राइट फुट में नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। शशांक, आपका फुट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, लेकिन अब वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2021 में आपको चोट लगी थी एंड नाउ इट्स 2023। अगर आप वेट करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। आप फुट ड्रॉप सर्जरी की प्लानिंग करिए। अनमोल, मैंने प्राइस का इशू डिस्कस कर लिया है, आप प्लीज़ पीछे जाके मेरे रिकॉर्डेड सेशन सुन सकती हैं। हिप के फ्रैक्चर डिसलोकेशन में कंप्लीट फुट ड्रॉप हो तो? अंकित, अगर फुट ड्रॉप है हिप डिसलोकेशन के बाद, आपका फुट ड्रॉप सही हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हो रहा, अगर 8 महीने हो गए हैं आपको, तो आप बिल्कुल प्लान करिए फुट ड्रॉप सर्जरी के लिए, आप वेट मत करिए। पिंटू, मुझे डॉक्टर ने मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स बताया है जिससे फुट ड्रॉप हुआ है, करीब 4 महीने हुए हैं, दवाई के बाद करीब 15% मूवमेंट आया है, प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए। पिंटू, आप अभी और इंतज़ार करिए, आप अभी 4 महीने ज़्यादा नहीं होता है मेरे ख्याल से। अगर मूवमेंट आ रहा है, आप 8 महीने, आप 4 महीने और दीजिए आज से।
अगर 4-8 महीने के बाद मूवमेंट मेरे ख्याल से अगर मूवमेंट आना शुरू हो गया है तो आपके मूवमेंट आ जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप उसको 1 साल तक भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर हल्के से मूवमेंट आ रहे हैं किसी पेशेंट में, प्लीज़ सर्जरी मत कराओ। अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तब सर्जरी कराओ। शाशी सर, मेरे 38 इयर्स ओल्ड हूँ, मेरे दोनों पैरों में 15 साल पहले फुट ड्रॉप हो गया था, डॉक्टर बोलते हैं ये जेनेटिक है, क्या ये ठीक हो सकता है? आई हैव टू असेस यू शाशी फर्स्ट, क्योंकि अगर 15 साल हो गए, 15 ईयर्स इज़ अ ह्यूज टाइम, पता नहीं कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं अगर इतने सारे टाइम हो जाता है। लेकिन अगर आपका नीचे वाला मूवमेंट अच्छा है और कौन सी डिफॉर्मिटी है कौन सी नहीं है, मैं उसको देखना पड़ेगा। आई कांट टेल एनीथिंग बेस्ड ऑन दिस शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, आई हैव टू एग्जामिन योर फुट फर्स्ट। ओके, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आपका नीचे जा रहा है पैर तो उसको मैं सही कर दूँगा सर्जरी से। ठीक है, डिफॉर्मिटीज़ ऑफ फुट कैन बी ट्रीटेड एट एनी लेवल। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चीज़ें कुछ भी है लेकिन ऑपरेशन सही होना चाहिए, अगर ऑपरेशन सही नहीं होगा तो अच्छी से अच्छी सर्जरी ख़राब हो जाती है। राठौर, हु इज़ बेटर स्पाइन सर्जन, ऑर्थो और न्यूरो? राठौर जी, डैट इज़ टोटली योर चॉइस। ओके, देखो फुट ड्रॉप सर्जरी मेरे पर्सनल, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, आई एम ए जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ट्रॉमा सर्जन। फुट ड्रॉप सर्जरी मेरे ख्याल से पर्सनली स्पीकिंग, देखो प्लास्टिक सर्जन्स आर ऑपरेटिंग, वो भी टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज करते हैं और हम लोग जो है दोनों करते हैं, बेसिकली टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज भी कर रहे हैं और बोनी ऑपरेशंस भी कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम लोग पूरा एंकल को असेस कर सकते हैं, बोन्स भी असेस कर सकते हैं, कहीं बोन में कहीं डिफॉर्मिटी है तो बोनी प्रोसीजर भी कर सकते हैं, और अगर सिर्फ टेंडन में प्रॉब्लम है तो टेंडन ट्रांसफर सर्जरी कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करनी है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आप बेटर, प्रोवाइडेड कि वो सर्जरी कर रहा है। बहुत से ऑर्थोपेडिक सर्जन टेंडन ट्रांसफर सर्जरी नहीं करते लेकिन कुछ करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। आई डू अ लॉट ऑफ टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज, तो आई हैव बोथ द आइडियाज़। अगर किसी पेशेंट को एकदम फ्लेल एंकल है तो आई गो फॉर अ बोनी प्रोसीजर, तो बोनी प्रोसीजर्स तो प्लास्टिक सर्जन नहीं करते हैं, वो रेफ़र कर देंगे हम लोगों के पास। सो आई कैन डू बोथ द थिंग्स। सो आई व्हाट आई कैन से इज़ दैट इफ़ यू, अगर आप इंडिया में होते तो मुझसे मिल सकते थे आप, लेकिन यू इन पाकिस्तान, सो आई डोंट नो हाउ यू गोना शफल फ्रॉम देयर टू इंडिया। उसको आप देखिए क्या कर सकते हैं। सतीश सर, मुझे भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से फुट ड्रॉप हुआ है, क्या करूं? अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई है, इट्स अ पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि नर्व जब डैमेज हो जाती है, बोथ द नर्व्स कैन बी डैमेज। पर जो फुट ड्रॉप की जो नर्व होती है, इट इज़ दैट क्या कहते हैं, जो पेरोनियल नर्व होती है, पेरोनियल नर्व इज़ बेसिकली द मेन नर्व विच इज़ एक्चुअली सप्लाइंग द फुट मसल्स। तो टिबियल नर्व एंड पेरोनियल नर्व, दो नर्व्स होती हैं विच आर सप्लाइंग। टिबियल नर्व जो होती है फ्लेक्सर मसल्स सप्लाई करती हैं, और एक्सटेंसर मसल्स जो होती हैं वो पेरोनियल नर्व सप्लाई करती हैं। तो अगर पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है पेशेंट की तो फुट ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो आई डोंट नो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जब होती है तो दोनों नर्व्स भी डैमेज हो जाती है। अगर आपकी एक नर्व डैमेज है और दूसरी नर्व फंक्शन कर रही है तो सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी। बट इफ़ इट्स अ न्यूरोपैथी और आपको लग रहा है मूवमेंट बेहतर हो रहा है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत नहीं है। फुट ड्रॉप सर्जरी बेहोश करके नहीं होती है, उसमें मैं रीजनल ब्लॉक स्पाइन में इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो टांगें सुन हो जाती हैं, पेशेंट इज़ कॉन्शियस। रीजनल ब्लॉक स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं। कुशाल सर, मेरे गुजरात से हूँ, मुझे GBS हुआ था, 14 साल हो गया, लेकिन राइट लेग पे फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ बताइए। डेफिनेटली सॉल्यूशन है कुशाल। देखो जैसे मैंने बताया, फुट ड्रॉप 2 तरीके का होता है। एक फुट ड्रॉप होता है जिसमें आपका फुट ऐसे पड़ा है और नीचे वाला मूवमेंट अच्छा है। इस ऐसे पेशेंट्स में आपकी टेंडन को नीचे से लगा के ऊपर लगा देता हूँ मैं, और वो सर्जरी आपकी मूवमेंट करने लगता है पैर, तो ये टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी होती है। दूसरा फुट ड्रॉप है फ्लेल फुट। फ्लेल फुट क्या होता है कि पैर नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा है। ऐसे पेशेंट्स में हम टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी नहीं करते, इसमें मैं जॉइंट फ्यूजन सर्जरी करता हूँ, दोनों जॉइंट्स को फ्यूज़ कर लेता हूँ तो आपका जॉइंट ऐसे ही रहेगा, तो इसमें चलने में आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर मूवमेंट नहीं होंगे, स्टिफ जॉइंट बनाना है उसको। सो कुशाल, इट डिपेंड्स आपको कौन सी सर्जरी करानी है। ऑब्वियसली अगर आपका नीचे वाला मूवमेंट अच्छा है तो टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी से अच्छी सर्जरी है नहीं। फुट ड्रॉप में पेन होता है, जैसे ही फुट का मूवमेंट करते हैं पेन रुक जाता है, 10 महीने हो गए हैं सर। पेन रुक जाना चाहिए, पेन नहीं होता है। एक बार सर्जरी हो जाए तो पेन क्यों होगा? वो तो सर्जरी के बाद
कुछ लोगों को 1.5 महीने तक पेन रहता है, 1.5 या 2 महीने तक पेन रहता है, लेकिन उसके बाद इट वेयर्स ऑफ, ठीक है, क्योंकि हीलिंग होती है, जो हीलिंग होती है तो पेन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 3 महीने बाद पेन नहीं होता है। स्वेलिंग, कभी कभी सर्जरी के बाद स्वेलिंग आती है, तो स्वेलिंग इज़ अ नॉर्मल थिंग। मैंने देखा है पेशेंट्स को ऑपरेट करते हुए स्वेलिंग 1.5 2 महीने 3 महीने तक आती जाती रहती है, इट गोज़ एंड कम्स बैक, गोज़ एंड कम्स बैक, तो वो हीलिंग होती है, हीलिंग होती रहती है 6 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल तक, ये थोड़ा सा हीलिंग चलती रहती है। टेंडन ट्रांसफर सर्जरी के बाद 1 साल तक टेंडन जो है मजबूत होता रहता है, और इसी वजह से मैं 1 साल से पहले किसी को भी स्पोर्ट्स में एडवाइस नहीं करता हूँ। इफ़ यू वांट टू गो एंड प्ले स्पोर्ट्स, 1 साल रुको, 1 साल के बाद ही आप खेलना कुछ भी, बट यू कैन वॉक, यू कैन डू ऑल द डेली एक्टिविटीज़, तो मेरी तरफ से कुछ मना नहीं होता। बेड रेस्ट गिरीश मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, आप बेड रेस्ट मत करो, आप वॉकर से चलो, आप वज़न मत डालना पैर में, बस टेक योर डॉक्टर्स एडवाइस। सर मैं रोमियो अपने पंजों पर चल सकता हूँ, कूद भी सकता हूँ, मतलब मैं अपने फुट से नीचे प्रेशर क्रिएट कर सकता हूँ। तो रोमियो दैट्स अ गुड थिंग ना, कि अगर नीचे वाला मूवमेंट अच्छा है तो आपको टेंडन ट्रांसफर सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी। आप प्लान करो इसकी, आपके नीचे वाला मूवमेंट अच्छा है, टेंडन ट्रांसफ़र के बाद आपका ऊपर भी अच्छा हो जाएगा, नीचे भी अच्छा हो जाएगा, इट विल बी लाइक ए नॉर्मल फुट ना। आप प्लीज़ जो देखो, टेंडन सर्जरी से कौन नहीं घबराता। सर मैं खुद घबराता हूँ, मुझे कोई बोलेगा सर मुझे ऑपरेशन, अल्लाह ना करे कि ऑपरेशन की ज़रूरत हो, या वो अगर कोई कहे मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत है, मैं खुद घबरा जाऊँगा। लेकिन सॉल्यूशन अगर वही है, अगर सॉल्यूशन है उसका, तो वाई नॉट गो फॉर दैट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन, यू हैव टू ऑप्ट फॉर दैट। अगर किसी चीज़ से आप बेहतर हो रहे हो, वाई नॉट ट्राई इट यार, यू हैव टू ट्राई। लाइफ इज़ ऑल अबाउट गेटिंग बेटर। फुट ड्रॉप में पेन हो, गिरीश रोमिया भास्वती, सर मुझे 8 महीने को फुट ड्रॉप हुआ है आफ्टर एक्सीडेंट, मेरा प्लांटर फ्लेक्शन 5/5 है, रेगुलर फिजियोथेरेपी के बाद थोड़ा मूवमेंट आया है, कुछ मुझे अभी ऑपरेशन करना चाहिए या आई शुड वेट। भास्वती, अगर आपको लग रहा है कि आपका मूवमेंट आ रहा है ऊपर वाला, अगर ऊपर वाला मूवमेंट बेहतर हो रहा है, कि यू कैन वेट, लेकिन डोंट वेट फॉर मोर देन अ ईयर। ओके, अगर 1 साल हो गया है और आपका मूवमेंट फिर भी नहीं आया, इट डजंट मेक सेंस, आपका टेंडन 1 साल से ज़्यादा मैं वेट नहीं करता हूँ। मैं यूजुअली 8 महीने के बाद अगर मैं असेस करूँ किसी पेशेंट को, तो मैं ऑपरेट कर लेता हूँ। अगर आप मुझे दिखाना, आई हैव टू असेस योर फुट, अगर मुझे लगेगा कि मूवमेंट बिल्कुल नहीं आया तो आई सजेस्ट यू एन ऑपरेशन, क्योंकि आपका देखने का नज़रिया अलग होगा, मेरा देखने का नज़रिया अलग होगा। आपको लगे, हो सकता है आपको लग रहा है कि मूवमेंट आ रहा है, मुझे लगे कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। तो मैं देखता रहता हूँ पेशेंट्स को, कई सारे आप नहीं देखते, तो हो सकता है आपको लग रहा हो सकता है नहीं आ रहा हो, तो इट डिपेंड्स। अगर आपको लग रहा है आ रहा है मूवमेंट, वेल एंड गुड, इट्स फैंटास्टिक, यू कैन वेट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं आया और हल्का सा फ्लिकरिंग है, तो दैट्स नॉट एन मूवमेंट एट ऑल। ओके, एनीवेज यू कैन जस्ट कंसल्ट मी एनी टाइम यू वांट। राकेश, मैंने स्पेन का ऑपरेशन कर, स्पाइन का ऑपरेशन, अच्छा मैं समझे स्पेन से है राकेश जी, तो आई लॉस्ट योर आंसर, कहाँ पे था, या सो स्पाइन का ऑपरेशन करवाया है, 1-2 में शरू डाले हैं, पर अभी मेरा राइट साइड लेग में फुट ड्रॉप हो गया है, चलने प्रॉब्लम है, और राइट साइड हैंड में भी वीक है। तो देखो राकेश, कोई भी टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी के लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसका ऑपोजिट टेंडन काम करने लगे, ठीक है। अगर फुट ड्रॉप है आपका और आपका नीचे का मूवमेंट अच्छा है, तो मैं ये टेंडन को यहाँ से लेकर ऊपर लगा सकता हूँ और ये चलने लगेगा। सिमिलरली हाथ में भी यही केस है, मैं हैंड्स में भी हम लोग टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करते हैं, किसी का हाथ ऐसे पड़ा हुआ है और ऊपर नहीं उठ रहा लेकिन नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ का टेंडन ऊपर लगा सकते हैं। तो टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी में प्रिंसिपल ये होता है कि आपका ऑपोजिट टेंडन जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका फंक्शन अच्छा होना चाहिए, तभी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर उसका फंक्शन अच्छा नहीं होगा तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो और अगर आपका फ्लेल जॉइंट है, अगर बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है, तो फिर तो उसका बोनी ऑपरेशन करना पड़ता है।
टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी से पॉसिबिलिटी नहीं होती है. गेट इन टच विथ मी राकेश. आई कांट से विदाउट आपकी प्रॉब्लम थोड़ी अलग लग रही है. आई हैव टू सी यू. शशांक आई रिप्लाई टू यू आई थिंक. शशांक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. शशांक आपको पहला आंसर. आई थिंक यू मिस्ड माई आंसर. सतीश सर मुझे भी बताइए. सतीश क्या बताऊँ तुमको. आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. ममता मुझे अंदर से लगता है कि मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी भले ही इतने दिन हो गए. इट्स योर चॉइस ममता, आप देख लो. गिरीश सर प्लीज़ रिप्लाई. सर गिरीश आई रिप्लाइड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक आई एम रिप्लाइंग ऑल द क्वेश्चंस. आई होप माई वॉइस इज़ क्लियर. मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सबको. Just tell me a yes if my voice is clear. Okay, thank you. So hip dislocation के बाद मैंने क्वेश्चन आंसर कर लिए. और दिलीप कहाँ पे था. मनीष अगर 3 महीने हो गए हैं तो आप वेट करो. आप मूवमेंट्स अच्छे आ जाएंगे. 1 साल लगता है कुछ लोगों को मूवमेंट्स आने में. डोंट वरी अबाउट दैट. सौरभ एनी एक्सरसाइज मेरे लिए. एक्सरसाइज यू हैव टू आस्क योर फिजियोथेरेपिस्ट. सौरभ आई कांट यहाँ पे मैं एक्सरसाइज नहीं बता सकता हूँ. इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू शो यू एक्सरसाइजेज. It's Swaminath. Sir, I had an accident and got deep cut, and because of that, my tendon cut. It is repairable. देखो स्वामी जी, अगर आपका टेंडन कौन सा कट हुआ है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सा टेंडन की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर टेंडन को 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिपेयर. ठीक है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिपेयर एंड वी हैव टू फाइंड अदर सॉल्यूशंस. आई डोंट नो वो कौन सा टेंडन की बात आप कर रहे हो. आप प्लीज़ स्पेसिफाई करो कौन सा टेंडन. सर फॉर पेरिनियल नर्व कंप्रेशन हाउ मेनी डेज वी हैव टू वेट. 6 months 6 to 8 months आप वेट कर सकते हो. ठीक है, अगर 8 महीने में नहीं रिकवर हो रहा तो मतलब नर्व इज़ डेड. फातिमा सर मेरे स्पाइन सर्जरी हुई थी 2 साल हो गए फुट ड्रॉप को. अगर 2 साल हो गए फातिमा जी तो आप प्लीज़ ऑपरेट कराओ. आप अपने टाइम वेस्ट कर रही हो. नो नीड टू वेट एनी मोर. गेट एन ऑपरेशन डन. सर आई हैड एन एक्सीडेंट गॉट डीप कट and because of that tendon cut it is repaired. देखो स्वामी प्लीज़ स्पेसिफाई द स्वामी जी आप प्लीज़ स्पेसिफाई करिए कौन सा टेंडन कट हुआ था आपका. अगर टिबियालिस एंटीरियर टेंडन या आगे का टेंडन कट हुआ है और अच्छा खासा टाइम हो गया, जैसे मैंने बताया अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर हम लोग टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी कर सकते हैं. लेकिन उस टेंडन को रिपेयर करना इट बिकम्स डिफ़िकल्ट क्योंकि वो टेंडन रिट्रैक्ट हो जाता है और फिर रिट्रैक्ट होकर तो शॉर्टनिंग हो जाएगी. हम उसको वापस नहीं ला पाते. तो टेंडन कट हुआ अगर 3 महीने से कम है तो हम रिपेयर कर लेंगे. अगर ज़्यादा है और पीछे चला गया इट्स नॉट रिपेयरेबल. ग्राफ डालने पड़ते हैं यहाँ पे. बेटर देन दैट वी कैन गो फॉर अ टेंडन ट्रांसफ़र. ओके, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन स्वामी जी. सो स्वामी जी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट कर दिए एक साथ. सर फॉर पेरिनियल नर्व compression how many days we have to wait. Answer that question. तो आई होप यू गेट माई पॉइंट स्वामीनाथ जी कि टेंडन जब कट हो जाता है तो पहले तो बात ये कौन सा टेंडन कट हुआ. लेकिन सर्जरी ज़रूरी है. अगर आपका कोई फंक्शन नहीं कर रहा तो गेट इट डन. सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी लेकिन डिपेंडिंग ऑन व्हाट टेंडन इज कट और कौन सा टेंडन इंटैक्ट है. ठीक है, आप प्लीज़ मुझे मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट करिए. यहाँ आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम. नहीं तो मैं वीडियो कंसल्ट करूँगा. आपका पैर देख कर ही बता पाऊँगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है. Message by Jani, nice shirt. Thank you Jani. Jani was one of my patients who was operated. ये शर्ट काफ़ी पुरानी शर्ट है. It's been
It's not a new shirt, it's been 12 years, 12 साल पुरानी शर्ट है ये. और when I got married, पहला दिन था, I was wearing this shirt, so it has certain emotions attached to it. Romeo, your age is 17. Good. Don't worry about it then. You're going to be fine. सोईनाथ जी, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. प्लीज़ उसको बार बार वापस टाइप मत करो, तो ज़्यादा भर रहा है क्वेश्चन स्लॉट्स. हाउ डू आई गेट योर ऑनलाइन कंसल्टेशन? राठौर जी, आप मेरे असिस्टेंट से अकाउंट नंबर ले लीजिएगा, आप उसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कंसल्टेशन फ़ीस है. माई ऑनलाइन कंसल्टेशन फ़ीस इज़ 600 रुपीज़. पेमेंट कैन बी डन आज थ्रू GPay, Paytm या आइदर थ्रू ट्रांसफ़र इन द अकाउंट्स. और मेरा असिस्टेंट आपको पूरा बता देगा. अगर कोई नंबर मेरा नोट करना चाहे 7400321844, और यू कैन फाइंड द नंबर्स इन माई कमेंट सेक्शन, या मैं बता दूंगा इसमें, मैं वो लगा दूंगा नंबर इसका अपना. गणेश, माई लेग फिंगर्स आर नॉट मूविंग. लेग फिंगर्स नहीं मूव होंगे गणेश जी, क्योंकि आपके फुट ड्रॉप है ना. तो फुट ड्रॉप जब हो जाता है तो फुट भी ड्रॉप होता है, फिंगर्स भी ड्रॉप हो जाती है. सर्जरी के बाद होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड, डोंट वरी अबाउट दैट. मनीष सर, मेरा ऑपरेशन का 3 महीने हो गया है, पहले से ठीक है लेकिन पूरा मूवमेंट नहीं है, कैसे ठीक होगा? पूरा मूवमेंट आने में टाइम लगता है मनीष. टेक्स, मैंने देखा है बहुत से लोगों को 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं. 1 साल तक, जैसे मैंने बताया, 1 साल तक टेंडन मजबूत होता जाता है. जैसे टू वेट एंड वॉच ना, जस्ट वेट एंड वॉच, एवरीथिंग विल बी फाइन. आई थिंक एनी कोई और क्वेश्चंस तो है नहीं. आई थिंक आई हैव आंसर्ड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस. गॉट डीप कट बिकॉज ऑफ दैट माई टेंडन इज कट, इट इज़ रिपेयर. आंसर कर दिया मैंने. शशि, दर्द डॉक्टर ने बोला है कि मुझे CMT डिजीज़ है. CMT का फुल फॉर्म क्या है? और मेरे पैरों में नीचे और ऊपर का मूवमेंट नहीं है और मैं फुट ड्रॉप स्प्लिंट पहन कर चलती हूँ. सो शशि, आप फुट ड्रॉप स्प्लिंट पहन के अगर खुश हैं आप उससे चलिए, और अगर आप खुश नहीं हैं तो उसमें फिर आपको जॉइंट फ्यूजन सर्जरी एडवाइज होगी, जिसमें ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट फ्यूज़ कर लेंगे तो आपका पैर ऐसे की जगह ऐसे रहेगा. ठीक है, दिस विल बी अ फुट कंडीशन. तो आप इसका बारे में सोच सकती हैं. यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट एंड गेट माय कंसल्टेशन. ओके सोईनाथ जी, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. मैंने आपका आंसर कर लिया है. आपके क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट मोड में आ रहे हैं. आफ्टर ऑपरेशन फिंगर मूवमेंट्स विल कम. या गणेश जी, फिंगर मूवमेंट्स आ जाते हैं. मैंने ऑपरेशंस करे हैं तो 8 महीने बाद, 6 महीने बाद फिंगर मूवमेंट्स हल्के से आने लगते हैं टेंडन ट्रांसफ़र के बाद. बट नॉट अ गारंटी. ठीक है, गारंटी नहीं है. कुछ लोगों के नहीं भी आते हैं, कुछ लोगों के नहीं भी आते हैं, लेकिन 60% चांसेस आ सकते हैं. रज़ा साहब, मैंने रिप्लाई करा आपको, बहुत पहले रिप्लाई कर लिया था. राहुल, लैटरल एंकल के लिए पेरोनियल लॉन्गस अटैच टू टिबियालिस एंटीरियर, बट उसके लिए पेरोनियल लॉन्गस में स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है ना सर? Rahul, I think you got it wrong. It is not peroneus longus which is being attached. It is tibialis posterior. Tibialis posterior हम attach करते हैं tibialis anterior के through, और peroneus longus बाद में लेते हैं कि वो additional support बन जाए. You know, जैसे ये है foot, ठीक है, आपका जो tibialis posterior है वो यहाँ पे है और peroneus longus बाहर की तरफ है. तो यहाँ से tibialis posterior को लेकर हम उसको यहाँ लगा देते हैं तो वो फुट को ऊपर खींचेगा. पेरोनियस लॉन्गस को यहाँ से लेकर यहाँ लगा दें तो वो और खींचेगा फुट को. तो वो डबल सपोर्ट करता हूँ मैं. ठीक है, इट्स लाइक आई एम यूजिंग बोथ द टेंडन्स, दोनों टेंडन यूज़ करता हूँ मैं. पेरोनियस लॉन्गस में स्ट्रेंथ नहीं होती है, tibialis posterior में स्ट्रेंथ होती है. आई होप आंसर्ड योर क्वेश्चन.
आफ्टर ऑपरेशन फिजियोथेरेपी इज़ रिक्वायर्ड और नॉट? फिजियोथेरेपी की बहुत ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको खुद एडवाइस कर दूंगा एंड ऑपरेशन के बाद कि फिजियोथेरेपी कौन सी करनी चाहिए. आई थिंक यू कैन डू इट योर सेल्फ. ऐसा कोई ख़ास फिजियोथेरेपी नहीं होती है. द मेन थिंग इज़ व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग, आप एक बार वॉकिंग स्टार्ट कर लोगे, फिजियोथेरेपी दैट इज़ व्हाट फिजियोथेरेपी इज़. एंड I'll advise you everything. Yeah. Don't worry about that. सो ओवरऑल क्वेश्चंस हैं सर. ऑपरेशन के बाद फिर से फुट ड्रॉप नहीं होता है ना? मनीष, ऑपरेशन के बाद फुट ड्रॉप फिर से नहीं होता है. क्यों होगा फिर से फुट ड्रॉप? हाँ, बात अलग है कि अगर इंजरी, खुदा ना करे इंजरी फिर से हो जाए और टेंडन फिर से फट जाए तो दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन. लेकिन मैंने तो नहीं देखे ऐसे कोई केसेस के अगर सर्जरी अच्छे से हो जाए और फंक्शन करने लगे तो फुट ड्रॉप फिर से नहीं होता है. इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग वेल प्रोवाइडेड क्या कोई दूसरी नई इंजरी नहीं हो. इट डिपेंड्स अपॉन दैट. सर, मेरा कंपार्टमेंट सिंड्रोम के चलते लेफ़्ट लेग का एंटीरियर टिबियालिस मस्टिया नेक्रोसिस हो गया था. उस मसल को रिमूव कर दिया है, अभी फुट ड्रॉप है 3 महीने से और मेरा प्लांटर फ्लेक्शन अच्छा है. तो अगर टिबियालिस एंटीरियर आपका नेक्रोस्ड हो गया है और आपका बिल्कुल मूवमेंट नहीं है ऊपर वाला, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट गोइंग टू मूव, क्योंकि आपका मसल ही नहीं है जो पैर को ऊपर खींच सकती है. तो आई थिंक यू कैन गो फॉर अ टेंडन ट्रांसफर सर्जरी आफ्टर 3 मंथ्स ऑल्सो, आफ्टर 4 मंथ्स ऑल्सो, आफ्टर 6 मंथ्स ऑल्सो. तो मुझे नहीं लगता वेट करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा. बट इट कैन इट्स अपॉन यू. इफ़ यू वांट टू वेट एंड वॉच, यू कैन वेट एंड वॉच. बट टिबियालिस एंटीरियर मसल का मेन फंक्शन होता है पैर को ऊपर लाना, और अगर वो मसल ही नहीं है then why wait? आफ्टर टेंडन ट्रांसफर सर्जरी कोई माइनर डिफॉर्मिटी रहती है नहीं रहती? माइनर डिफॉर्मिटी देखो, ये सर्जरी के बाद आदमी बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं होता. लेट मी गेट दैट वेरी स्ट्रेट कि ये सर्जरी इसलिए की जा रही है कि आप नॉर्मल के करीब आ जाएं, है ना. मैं पैर ऐसा है, पैर आपका ऐसा हो जाएगा, चलने भी लगेगा. तो देयर इज़ नॉट अ डिफॉर्मिटी ना, इससे तो बेहतर है. तो इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट, ज़्यादा डिफॉर्मिटी नहीं होती है ऑपरेशन के बाद. आप यू बिकम नॉर्मल. एक बार टेंडन ने बोन को पकड़ लिया, इट बिकम्स फाइन. ज़्यादा डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. सर, आफ्टर टेंडन सर्जरी इज वेरी माइनर डिफॉर्मिटी? नो सर, पहले फुट नीचे नहीं जाता था, थोड़ा जाने लगा है, लेकिन ऊपर नहीं होता है. नहीं, ऊपर इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपकी नर्व डैमेज है ना. अगर नीचे जा रहा है दैन यूर लकी, आपकी टेंडन ट्रांसफर सर्जरी हो जाएगी, टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी हो जाएगी. सर, आफ्टर सर्जरी हाउ मच टाइम आई नीड टू वेट टू जॉइन द जिम एंड डू रेगुलर एक्सरसाइजेज? आप रेगुलर एक्सरसाइज आई थिंक 6 महीने बाद मैं आपको अलाउ कर दूँगा, लेकिन नॉट एनी विगरस एक्सरसाइजेज अलाउ नहीं करूँगा कि आप मान लो कि लेग्स कर रहे हो और स्टेपिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो बहुत तेज़ तेज़. तो अभी 6 महीने 6 मंथ्स यू आर अलाउड टू डू नॉर्मल एक्सरसाइजेज, बट एनी विगरस एक्सरसाइजेज नॉट बिफोर 8 to 12 मंथ्स. 8 से 12 महीने से पहले मैं किसी भी पेशेंट को एडवाइज़ नहीं करता हूँ कि बहुत विगरस एक्सरसाइज करे या कोई ज़्यादा वैसे एक्सरसाइज करे. सर, एनी एक्सरसाइज दलीप? सर, एंकल फ्यूजन के बाद एंकल मूवमेंट होता है? एंकल फ्यूजन के बाद एंकल मूवमेंट नहीं होता है दलीप सिंह. एंकल हम फ्यूज़ कर लेते हैं तो मूवमेंट नहीं होगा ना, लेकिन स्टेबल हो जाएगा. इट्स लाइक दिस, तो इसको हम स्टेबल कर लेते हैं. एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस कट. एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस कट. तो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का फंक्शन होता है फिंगर्स का मूवमेंट करना, ठीक है. तो अगर आपका वो कट हो चुका है और अगर काफ़ी पुराना है तो आपकी फिंगर्स हो सकता है मूव नहीं कर रही हो. तो अगर फिंगर्स को नहीं मूव करें तो वी कैन हम लोग टेंडन ट्रांसफ़र कर सकते हैं. उसमें जो फिंगर्स नीचे मूवमेंट करें उसको टेंडन को ऊपर लगा सकते हैं. तो इल वर्क देन. आई थिंक वो आप में टेंडन ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो जाएगा. गॉड ब्लेस यू सर. नॉन क्वेश्चन. हाँ, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सौरभ, एक्सरसाइजेस कुछ नहीं, आप नॉर्मली चलो. मतलब इफ़ यू हैवंट बीन ऑपरेटेड देन get yourself operated, and if you have been operated then follow the advice of the doctor who has operated you. He'll guide you better. देखो, आप जिस डॉक्टर से ऑपरेशन करा रहे हो, always remain in touch with that doctor itself because he is the best guy who can guide you. वो जानता है आपकी कौन सी सर्जरी हुई है, कौन सी नहीं हुई है. वो जानता है आपके कौन सा टेंडन कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना स्ट्रॉन्ग नहीं था. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बहुत सारे पेशेंट्स, हर पेशेंट अलग किस्म का होता है. हर पेशेंट में एक प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं.
हर सर्जरीज़ में कई सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि हम लोग चीज़ कुछ एक्सपेक्ट करें और होता कुछ और है, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। राठौर जी, मैंने आपको बता दिया है, मेरा मेरा जो असिस्टेंट है, आप उससे फ़ोन करिए, उसको बता देगा किस तरह से अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे। या शशांक, आई हैव वन, मेरा एक सर्जरी प्लान है, एक फ्यूजन सर्जरी करने वाला हूँ प्रॉब्ली ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ। आई डेफिनेटली पोस्ट दैट केस, अपना यूट्यूब में पोस्ट करूँगा। बहुत रेयर सर्जरीज होती हैं, एंकल फ्यूजन सर्जरी इज़ ऑल्सो इट्स नॉट बीइंग डन वेरी कॉमनली, तो उसको मैं पोस्ट करने वाला हूँ। इस वंस द सर्जरी इज़ डन आई पोस्ट दैट केस। एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस टेंडन स्कर्ट, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस कट हुआ है तो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा स्वामीनाथ जी, डोंट वरी अबाउट दैट। एक्सटेंसर डिस्ट्रोम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, दोनों टेंडेंट्स के फंक्शन होते हैं। जो टो मूवमेंट्स है, ये टो है, अगर ये टो है और फिंगर्स है, इनको ऊपर उठाना, उनका ये फंक्शन होता है। अगर ये दोनों कटे तो ये ऊपर उठेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो टेंडन होता है उसको हम ऊपर ले जाते हैं और उसको जो एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर डिस्ट्रोम लॉन्गस है उनसे हम जोड़ देते हैं, तो वो फिर काम करने लगता है। विक्रम, टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज अच्छा खासा सक्सेस रेट है, आप उससे परेशान मत होइए। इट्स अ वेरी गुड सर्जरी एंड सो फार वट एवर आई हैव डन, आई थिंक दे आर गुड रिजल्ट्स, यू नो, रिजल्ट्स अच्छे हैं उसके। नर्व सप्लाई एवरी फुट एंड वाई नॉट वर्किंग, अदर इज वर्किंग, सॉरी, tendon is not working. Rathore ji, I really have to examine you actually first, you know. शशि सर, CMT की फुल फॉर्म है, अच्छा, चारकोट मैरी टूथ, सो सॉरी, हाउ कैन आई, या चारकोट मैरी टूथ इज़ डेफिनेटली अ ह्यूज प्रॉब्लम। उसमें चारकोट मैरी टूथ में आपके जॉइंट्स भी बहुत ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें डेफिनेटली नर्व डैमेज हो जाती है। तो अगेन शशि, इफ़ योर नी डाउनवर्ड मूवमेंट इज़ गुड, देन आई कैन गो फॉर द सर्जरी एंड विल बी सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल हो जाएगी। आप शशि जी, आप प्लीज़ मुझे आप कंसल्ट करिएगा, मुझे आपको देखना पड़ेगा, आपके एक्सरेज देखने पड़ेंगे, क्योंकि चारकोट मैरी टूथ डिजीज़ में जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत हेल्दी नहीं होते हैं, उन्हें सीवियर आर्थराइटिस हो जाती है। तो बिफोर प्लानिंग अ टेंडन ट्रांसफ़र आई हैव टू चेक आउट योर बोन्स एंड एवरीथिंग, कितनी हेल्दी जॉइंट्स हैं आपकी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके जॉइंट में भी कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसको दूसरे तरीके से आपका सही करना पड़ेगा। कॉज ट्रीटमेंट नहीं हो सकता नर्व इंजरी के बाद, सर फुट ड्रॉप के बाद कॉज पर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता नर्व, अरुण गेट बनकर क्या कह रहे हो। सर मेरा सर्जरी नहीं हुआ है, फुट ड्रॉप का 2.5 महीने हुआ है, एक्सरसाइजेज ज़रूर हो मेरा। सौरभ, हाँ, तुम्हारी सर्जरी नहीं हुई है तो एक्सरसाइज आप बस अपना फुट को जो है ऊपर, जैसे बैंड होता है तो फुट को ऊपर खींचो, फिर वापस रिलीज़ करो, ऐसे सर्जरी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। एक तो ये पैसिव मूवमेंट्स हो और फिर टिप टोज में खड़े हो, ठीक। यू आप एक्चुअली ये आई रियली कांट डेमोन्स्ट्रेट, ये एक्सरसाइज ऐसे बहुत मुश्किल है मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना यहाँ पे। मेरे ख्याल से आप फुट ड्रॉप एक्सरसाइजेज आप यूट्यूब में डाल दोगे, कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट वाला आपको गाइड कर देगा उसमें। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड। 9-year फुट ड्रॉप, इज दिस रिकवरी आफ्टर सर्जरी? I don't get what you are trying to say. 9-year foot drop, is this recovery after surgery? अगर 9 साल हो चुके हैं आपको फुट ड्रॉप के और आपके नीचे वाले मूवमेंट अच्छे हैं और पैर और पैसिव मूवमेंट्स, आपका पूरा जॉइंट हिल रहा है ऊपर नीचे, तो वो टेंडन ट्रांसफर सर्जरी आप में सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। बट अगेन आई हैव टू एग्जामिन यू फर्स्ट एंड देन आई कैन कमेंट एनीथिंग। इट्स गुड, संडे का दिन मैंने रखा है क्योंकि संडे में थोड़ा फ्री रहता हूँ। आई हैव केप्ट माई मॉर्निंग आवर्स फ्री फॉर दिस लाइव वीडियो सेशन, तो कि आप सबके आंसर्स क्वेश्चंस में आंसर कर सकूँ। आई होप आई एम डूइंग जस्टिस बाय आंसरिंग योर क्वेश्चंस। मैं चाह रहा, आई रियली होप कि आपकी काफ़ी क्वेरीज जो कुछ थी सब आपकी सॉल्व हो चुकी हैं। सर कभी हिमाचल प्रदेश विज़िट करो, यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, आपके सेंटर हमारे लिए बहुत दूर पड़ता है। दिलीप, आई अंडरस्टैंड मेरा सेंटर दूर पड़ता है, बट हाउ कैन आई विज़िट
दूसरे एरियाज़ में मैं जाता नहीं हूँ. आई यूजली स्टे इन माई प्लेस. आई यूजली ऑपरेट इन माई हॉस्पिटल ओनली. पहले मैं विज़िट्स करता था दिल्ली और बॉम्बे सब तरफ जाता था, लेकिन अब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ. सो यू हैव टू प्लान अ विज़िट टू माई हॉस्पिटल. दूर 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 तो कुछ भी नहीं है दलीप. आजकल ट्रांसपोर्टेशन इतना ईजी है that everything is very easily accessible. You can either choose the railways or choose the flight tickets or road transports. Every transport is pretty good. मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी. ठीक है. शशांक, plastic surgeon told me जब upward movement आएगी then he will plan surgery, but I told him my downward movement is good, surgery is possible, please help me, spleen wearing painful. शशांक, जैसे मैंने बताया है ना कि अगर आपका डाउनवर्ड मूवमेंट अच्छा है तो आप उसे ऑपरेट करा लो. दैट आई डोंट नो व्हाई दैट प्लास्टिक सर्जन इज टेलिंग यू दिस इन्फॉर्मेशन. अपवर्ड मूवमेंट आएगी देन ही विल प्लान सर्जरी. अपवर्ड मूवमेंट के लिए ही ये सर्जरी की जा रही है. तो यू आर टेलिंग, ही इज़ टेलिंग द अदर वे अराउंड. सो इफ़ योर डाउनवर्ड मूवमेंट इज़ गुड, सर्जरी करा लो. व्हाई आर यू वेटिंग? सर, आई मेड अ रोड एक्सीडेंट एंड गॉट लेग फ्रैक्चर 15 years बिफोर. फ्रॉम दैट टाइम माई लेग हैविंग फुट ड्रॉप, देर इज़ नो अप डाउन, नो सेंसेशन. अगर 15 years हो गए हैं एंड योर डाउनवर्ड मूवमेंट, फुट आपका ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो सर्जरी, एंकल फ्यूजन सर्जरी कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. टेंडन ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, एंकल फ्यूजन कर पाएंगे. तो एंकल आपका ऐसी की जगह ऐसे स्टेबल रहेगा. ठीक है. और अगर पेन वेन सब कुछ है वो सब ख़त्म हो जाएगा. Kamal, hello. I'm asking general question. One perennial nerve supply every tendon after injury. Why only front tendon stopped working and other tendon works well? देखो, पेरोनियल नर्व इज सप्लाइंग. जो पेरोनियल नर्व होती है वो आगे की टेंडन को सप्लाई करती है और टिबियल नर्व जो होती है पीछे की टेंडन को सप्लाई करती है. तो जब नर्व डैमेज होती है, जब ऊपर वाली नर्व शैटिक नर्व डैमेज होगी या कोई भी नर्व डैमेज होती है, तो ये पेरोनियल नर्व डैमेज होती है. लेकिन टिबियल नर्व फंक्शन करते रहती है. जो टिबियल नर्व जो होता है वो सप्लाई करी पीछे की टेंडन्स को जो इंटैक्ट होता है. तो ये वाली नर्व, ये वाली टेंडन को हम आगे लगा देते हैं. तो इसलिए वो फंक्शन करने लगता है, क्योंकि टिबियल नर्व जो होता है वो फंक्शन कर रहा है. पेरोनियल नर्व जो है ये फंक्शन नहीं कर रहा. तो इसलिए हम जिसकी नर्व सप्लाई इंटैक्ट है उस टेंडन को लेते हैं, ना कि उस टेंडन को जिसकी नर्व सप्लाई इंटैक्ट ही नहीं है. सेल्फ हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है यहाँ पे. ठीक है. HDFC अर्गो से इम्पैनल्ड है मेरा हॉस्पिटल, और अगर इम्पैनल्ड नहीं है देन वी कैन गिव यू द बिल्स एंड यू कैन रीइम्बर्स इट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. थैंक यू राठौर जी. हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेप्ट हो रहा है मन्नान जी यहाँ पे. आप गेट इन टच विद माई असिस्टेंट. वो हेल्थ इंश्योरेंस HDFC अर्गो, अपोलो मन, सब ये दो तो मेजर इम्पैनलमेंट्स है जो मेरे पास है. अदरवाइज़ जो इंश्योरेंस नहीं है इम्पैनल तो आपको रीइम्बर्स हो जाएगा. हम लोग पूरा बिल वगैरह आपको सब कुछ दे देंगे. इंडिविजुअल प्रॉक्सिमल एस्टेबुलम विद पोस्टीरियर डिसलोकेशन हिप फीमर शैटिक नर्व इंजरी, और 1 साल हो गया, अभी भी फुट ड्रॉप है. अगर रज़ा साहब आपको फुट ड्रॉप है, 1 साल हो गया है डिसलोकेशन के बाद, आप प्लीज़ ऑपरेशन कराओ. आपको रोकने से फ़ायदा, आपको कोई वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है. और दूसरी चीज़, आपका हिप डिसलोकेशन वाले पेशेंट्स में हम लोगों को हिप ज़रूर देखना चाहिए. कभी कभी हिप में आर्थराइटिस हो जाती है, तो उसमें मैं फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट्स भी करते हैं हम लोग की. तो अगर सिर्फ फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम है तो फुट ड्रॉप सर्जरी आप में सक्सेसफुल हो जाएगी. I have gone through surgery and what my surgeon did was he attached a tendon from 2 sides because my accident happened 10 days ago. Now I'm on cast, so is it recoverable? स्वामीनाथ जी, अगर आपकी सर्जरी हो चुकी है then I think the best guy to consult is your doctor who has operated you, जिसने आपको ऑपरेट करा है. क्योंकि मैं एग्जैक्ट आपका सिनेरियो नहीं जानता हूँ. जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, जो सर्जन ऑपरेट करता है, वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम जानता है आपकी. तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट गाय टू आस्क ओपिनियंस विद. अगर आप फिर भी कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो गेट इन टच विद माई असिस्टेंट. अपने सब रिपोर्ट्स उनको आप व्हाट्सएप करिए, मैं उनको देखूँगा और फिर आपको बता सकता हूँ कि अगर अब आपका ऑपरेशन हो चुका है, आई डोंट नो वेयर व्हाट योर कंडीशन इज़ एंड व्हाई वर यू ऑपरेटेड. जैसा वीडियो कंसल्टेशन मैं यूजली 2 PM to 3 PM के बीच में करता हूँ एवरी डे, एक्सेप्टिंग ऑन संडेज़. आप मेरे असिस्टेंट से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा. हिज नेम इज़ अल्तमश. आई विल गिव यू हिज नंबर.
आई थिंक कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा उनका, एंड गेट इन टच विद हिम. उसका नंबर में so I usually give two numbers. His number is, you can get in touch with 904 55 99296. So you can get in touch with him, and the other number is 7400 321 844. So these are both the numbers. Write in the comment section assistant number. So this is 904 तो मैंने कमेंट सेक्शन में लिख दिया है. वो आप नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए और इनसे कांटेक्ट आप लोग कभी भी कर सकते हैं, और मेरा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे ये आपके साथ. रज़ा जी, अब दोबारा ऑपरेशन करवा सकता हूँ? फॉर व्हाट रज़ा जी, दोबारा ऑपरेशन किसके लिए करवा सकते हो? आई हैव टू फॉर हिप के लिए. अगर हिप में दोबारा ऑपरेशन होगा तो फॉर आई हैव टू सी योर एक्सरेज ऑफ द हिप. अगर हिप में आर्थराइटिस हो रही है तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा. अगर नहीं हो रही है और कुछ और प्रॉब्लम है तो वो देखना पड़ेगा. फुट ड्रॉप 5 साल हो गए हैं, दैन यू विल हैव टू, अगर आपको 5 साल हो गए तो भी सक्सेसफुल हो जाती है सर्जरी, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि एंकल कितना स्टिफ़ है. अगर एंकल स्टिफ़ है बहुत ज़्यादा तो हम लोगों को 2-3 ऑपरेशंस करने पड़ते हैं उसमें. टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी के बाद कुछ टेंडन रिलीज़ भी करना पड़ता है. इफ़ इट्स बीन मोर देन 2 years किसी भी एंकल फुट ड्रॉप को, तो टेंडन स्टिफ़ हो जाता है. और स्टिफ़ हो जाएगा देन वी हैव टू डू अ टेंडन रिलीज़ एज वेल. ठीक है. कंप्लीट फुट ड्रॉप का और कोई ट्रीटमेंट नहीं है. कंप्लीट फुट ड्रॉप मतलब डॉर्सिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा, प्लांटर फ्लेक्शन भी नहीं हो रहा. इसका एंकल फ्यूजन सर्जरी ही ट्रीटमेंट है, और कोई सर्जरी नहीं है. नर्व इंजरी, अच्छा नर्व इंजरी के लिए रज़ा साहब सर्जरी दोबारा मतलब टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी होगी ना उसमें. अगर नर्व इंजरी हो गई है आपकी तो उसमें टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी आराम से हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी. I have polio in my left leg. At age 22, I got an injury in my hip where peroneal nerve is situated. After that, slowly my foot lost her strength and totally dropped. कमाल जी, अगर आपका फुट ड्रॉप हो गया है और आपकी सिर्फ पेरोनियल नर्व डैमेज है, तो पेरोनियल नर्व का फंक्शन है पैर को ऊपर उठाना है. तो अगर नीचे की नर्व इंटैक्ट है आपकी, तो नीचे वाला टेंडन में यहाँ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, आपका पैर चलने लगेगा. ठीक है. इफ़ इट्स राठौर जी 2022 हो गया है, और अगर आपका रिकवर नहीं हुआ है अभी तक, आप वेट मत करिए. अच्छा, नवंबर 2022, इट्स बीन 8 months नाउ. अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत रिकवरी हो रही है देन यू कैन वेट. अदरवाइज़ मेरे ख्याल से ऑपरेशन, अब 8 महीने हो गए हैं तो आप करा सकते हो ऑपरेशन. कमाल जी 20 years हैव पास्ड. देखो, अगर 20 इतने सारा टाइम निकल चुका है किसी पेशेंट को फुट ड्रॉप के साथ, उसका एंकल की पूरी एनाटमी चेंज हो जाती है. तो मुझे आपके एक्सरेज चेक करने पड़ेंगे, मुझे आपके मूवमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, एंकल के पैसिव मूवमेंट्स हैं या नहीं है, तभी मैं बता पाऊँगा कि ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल होगा, कितना नहीं होगा. तो अगर किसी पेशेंट को कई साल हो जाते हैं फुट ड्रॉप को, तो उसमें बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती है. तो फिर हमें सिर्फ टेंडन ट्रांसफर सर्जरी नहीं करनी पड़ती है. हो सकता है मुझे टेंडन रिलीज़ भी करना पड़े बहुत सारी जगहों से, कि आपका मूवमेंट फिर से वापस नॉर्मल आ जाए. तो एनी पेशेंट, कोई भी पेशेंट अगर फुट ड्रॉप के साथ बहुत टाइम हो गया है, सर्जरीज चेंज हो जाती हैं उसकी. ठीक है. ओके फाइन. सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सोफिया, थैंक यू डॉक्टर, एज और लाइव सेशन रखिएगा. ओके, सो I'll put on more live sessions hopefully in future. So I think I've answered all the majority questions. और अगर आप लोगों को कोई भी consultations करना है, you're most welcome. You can get in touch with my assistant. He can fix his appointments, and
आई यूजली कंसल्ट इन 2 to 3 PM। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं विज़िट करने के लिए, माई हॉस्पिटल इज़ इन सर सैयद नगर बाय द नेम ऑफ फिरोज स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक सेंटर अलीगढ़। अलीगढ़ यूपी में है हमारा हॉस्पिटल। ऑर्थोपेडिक्स हमारा ऑर्थोपेडिक सेंटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक सेंटर्स इन अलीगढ़, in fact in the entire of UP। and every surgery, जितने भी joint replacement procedures हैं, arthroscopic surgeries हैं, sports related injuries हैं, foot drop surgeries हैं, ख़ास तौर से आपको तो foot drop के बारे में ही था ये पूरा सेशन। तो सब तरीके की सर्जरीज हो रही हैं यहाँ पे। तो इट इज़ ओनली नॉट foot drop which is being operated, it's all the major orthopedic surgeries are being done here at a very nominal cost, at a very nominal and affordable cost, with the quality and standards being maintained at level with all the major corporate hospitals। So जब भी आप लोग whenever you guys have to plan a visit, you can always plan a visit। स्वामीनाथ जी, you can send a video to my assistant's number, आप उसको कांटेक्ट करिए, कोऑर्डिनेट करिए उनसे, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे। सो आई होप ये सेशन आपको हेल्प किया काफ़ी, एंड आई रियली होप आई हैव डन जस्टिस टू आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। और आपको कोई भी क्वेरीज होगी या कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहेंगे आप, तो आप प्लीज़ मेरे असिस्टेंट को कॉन्टैक्ट करिए, एंड ही विल गेट इन टच, एंड यू कैन ऑलवेज हैव एन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट विद मी। Thank you so much everyone, and it was a pleasure speaking with you all. It was a pleasure speaking to you all. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Have a nice day. I replied, movies up to you. I replied to you. आपको रिप्लाई करा मैंने। हाँ, अगर फुट ड्रॉप 5 साल हो गया है तो आपका टेंडन ट्रांसफर सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। आप प्लीज़ गेट इन टच, 5 years इज़ अ ह्यूज टाइम, तो आई डोंट नो, मैं 5 साल में आपकी एंकल के काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ और हुई हैं या नहीं। अगर आपका एंकल मूवमेंट्स ऐसा है और आपका नीचे वाला मूवमेंट अच्छा है, तो आपकी टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी जो है सक्सेसफुल हो जाएगी, उससे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। लेकिन गेट इन टच विद माई असिस्टेंट ना। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। एंड सर सर्जरी के कितने दिन बाद विदाउट सपोर्ट वॉकिंग या रनिंग कर सकते हैं? आई थिंक 3 months के बाद आप वॉकिंग तो कर लेना। वॉकिंग आप 8 weeks बाद कर सकते हो, एंड रनिंग आई थिंक आफ्टर 6 months, 6 to 8 months रनिंग। कमाल, अगर आपका मूवमेंट सही है तो वी कैन गो फॉर दिस सर्जरी। अगर 90 degrees तक लॉक हो जा रहा है, वील रिलीज़, हम लोग टेंडन रिलीज़ करेंगे और टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी भी करेंगे, तो इससे आपका मूवमेंट थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ये आई अंडरस्टैंड मूवीज़ हब, आई प्लीज़ अगर आपका ऊपर वाला मूवमेंट अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत है, अगर नीचे वाला मूवमेंट अच्छा है, तो फिर टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी करा लीजिए आप, ठीक है। फाइन, एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। एंड अगर आप लोग आए हैं अभी लेट आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको रिवाइज़ कर लीजिए, जो रिकॉर्डेड सेशन है, एंड उसमें काफ़ी आपकी क्वेरीज मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू ऑल। हैव अ नाइस डे।